अब आगे कुशाग्र डॉक्टर को घूर रहा था, जिससे डॉक्टर नर्वस हो रही थी। डॉक्टर अपनी जगह में खड़ी हो जाती है और अपनी नज़रें नीचे कर बोली, सर प्लीज ऐसे मत देखिए, मुझे अपना काम करने में प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज सर। डॉक्टर की बातों को सुन कुशाग्र अपनी एरोगेंट आवाज में बोला, मैं यहाँ परेशान हो रहा, मेरी वाइफ मेरी आंखों के सामने बेहोश पड़ी है और तुम बेकार के बहाने बता रही हो। और एक बात मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, तुम मुझे इतना बातों, तुम मेरी वाइफ ठीक कर सकती हो या अपनी जॉब से मन भर गया। कुशाग्र की बातों को सुन डॉक्टर अपनी आंखें नीचे कर बोली, सॉरी सर, मैं अभी बताती हूँ। इतना बोल जल्दी जल्दी सिया को टेस्ट करने लगती है। 10 मिनट बाद डॉक्टर कुशाग्र को देखते हुए बोली, मैम ने खाना नहीं खाया है और फीवर भी है, इसलिए वीकनेस के कारण उनको चक्कर आ गया है और कोई सीरियस बात नहीं है। डॉक्टर की बातों को सुन सक्षम चैन की सांस लेता है। वही कुशाग्र बोला, ये आप क्या बोल रही, उसका चेहरा पूरा मुरझा गया है, अभी तक होश नहीं आया और ये सब आपको विकनेशन लग रही है। कुशाग्र की बातों को सुन डॉक्टर बोली, सर आप मेरा यकीन मानिए, मैम को मैं एक इंजेक्शन लगा देती हूँ, उनको थोड़ी देर में होश आ जाएगा। कुशाग्र कुछ भी करो सिया, मुझे ठीक चाहिए। डॉक्टर ओके सर। इतना बोल सिया के इंजेक्शन लगने लगती है। कुशाग्र गौर से इंजेक्शन को देखता है और सिया की फिक्र करते हुए बोला, डॉक्टर थोड़ा आराम से, उसे इंजेक्शन से डर लगता है। कुशाग्र की बातों को सुन डॉक्टर कुशाग्र को देखती है, जो घबराया खड़ा था। डॉक्टर बोली, सर मैम बेहोश है, उनको पता नहीं चलेगा, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर की बातों को सुन कुशाग्र डॉक्टर को घूर कर देखता है और बोला, मैं घबरा नहीं रहा हूं, बस मुझे अपनी वाइफ की फिक्र है, और बेहोश है तो क्या बाद में दर्द होगा, इसलिए आराम से लगना। कुशाग्र की बातों को सुन डॉक्टर हैरानी से कुशाग्र को देखती है। वही ये सब सुन और कुशाग्र की हालत को देख सक्षम को हंसी आ जाती है। सक्षम को हंसाते देख कुशाग्र अपनी तिरछी नजरों से सक्षम को देखता है, जिससे सक्षम अपनी हंसी रोक लेता है और अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को सख्त कर लेता है। कुशाग्र सुई को देख रहा था, डॉक्टर जैसे सिया को लगाती है। कुशाग्र अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी मुट्ठी को कसकर बांध लेता है। कुशाग्र को ऐसे देख सक्षम को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके बॉस को भी किसी के दर्द से फर्क पड़ता है। ये सब देख सक्षम को खुशी भी हो रही थी कि कुशाग्र की लाइफ में कोई ऐसा आ गया है जिसे कुशाग्र बहुत प्यार करता है। डॉक्टर सर हो गया, आप आंखें खोल सकते हैं। डॉक्टर की बात को सुन कुशाग्र जल्दी से सिया के पास जाकर उसके हाथ को देखता है और घूरकर डॉक्टर को देखता है। कुशाग्र के ऐसे घूरने से डॉक्टर बोली, सर ये मैम के लिए जरूरी था, थोड़ी देर में मैम को होश आ जाएगा, आप उनको कुछ हल्का खाना खिला दीजिएगा और मैं कुछ दवाइयां दे रही हूँ, उनको मैम को दे दीजिएगा, कल तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कुशाग्र, हाँ ठीक है, अब आप जा सकती हैं। डॉक्टर ओके सर। कुशाग्र सक्षम को देखकर ये सब घर में बताने की जरूरत नहीं है और जाओ, डॉक्टर को छोड़कर तुम भी आराम करो, तुमको कल जरूरी काम से जाना है। सक्षम ओके सर इतना बोले एक नजर सिया को देखता है और बोला, सिया का ख्याल रखिएगा। सक्षम की बातों को सुन कुशाग्र सक्षम को घूरते हुए, हाँ ठीक है, अब जाओ यहां से। सक्षम जी सर इतना बोल वहां से चला जाता है। कुशाग्र सिया को गौर से देखता है। सिया बेहोश थी। कुशाग्र सिया के चेहरे को अपनी उंगलियों से छूते हुए बोला, तुमको सेफ रखते रखते अक्सर मैं ही तुमको तकलीफ पहुंचा देता हूं, मुझे माफ करना जान, मैं तो बस तुमको अपने प्यार का एहसास दिलाना चाहता था ताकि तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो, पर आज जो भी हुआ इसमें सारी गलती मेरी थी, मुझे एक बार तुमसे बात करनी चाहिए थी। ये सब बोल कुशाग्र सिया को ही देख रहा था। कुशाग्र सिया के हाथ को कसकर पकड़े हुए था और सिया के उठने का वेट कर रहा था। करीब आधे घंटे बाद सिया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और देखती है कुशाग्र उसी को निहारते बैठा हुआ था। सिया कुशाग्र को देख हल्का सा मुस्कुरा देती है और बैठे हुए बोली, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? कुशाग्र सिया की आवाज सुन मुस्कुरा देता है और सिया को झटके से सिया को खींच अपने सीने से लगा लेता है और बोला, तुम ठीक हो ना जान? कुशाग्र के मुंह से जान सुन सिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और सिया कुशाग्र को अपने हाथों से पकड़ते हुए बोली, अब मैं ठीक हूं, आप परेशान मत हो। कुशाग्र सिया को खुद से थोड़ा दूर करते हुए बोला, कैसे परेशान ना हूं, तुमने मेरी जान ही निकल ली थी। कुशाग्र की बातों में खुद के लिए फिक्र और आंखों में प्यार देख सिया को अच्छा लग रहा था। सिया खुश होते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो कमजोरी के कारण मुझे थोड़ी गहरी नींद आ गई थी।
और कुछ भी नहीं। सिया की मासूम बातों को सुन कुशाग्र सिया को अपने सीने से लगा लेता है और बोला, आज जो भी हुआ उसके लिए सॉरी, अगली बार ऐसा कभी नहीं होगा। सिया की नजर सामान्य टेबल पर रखे खाने पर जाती है, जिसे देख सिया के मुंह में पानी आ जाता है। और खाने को देखते हुए सिया बोली, मुझे भूख लगी है, क्या मैं खाना खा लूं? सिया की बातों को सुन कुशाग्र सिया से थोड़ा दूर होता है और उसे देखते हुए बोला, यहां मुझे तुम्हारी फिक्र में इतनी टेंशन हो रही है, यहां तुमको खाने की पड़ी है। क्या तुम सच में सब कुछ भूलकर सिर्फ थोड़ी देर के लिए मेरे बारे में नहीं सोच सकती हो? क्या मेरे बारे में सोचना इतना मुश्किल है? ये सब बोल सिया की आंखों में देखने लगता है। कुशाग्र की बातों को सुन सिया बेचारा सा मुंह बना लेती है और बोली, सॉरी, पर मुझे भूख लगी है। इतना बोल अपनी नजारे नीचे कर लेती है। कुशाग्र सिया को देखता है और बोला, अच्छा ठीक है, जाओ खा लो। कुशाग्र की बातों को सुन सिया कुशाग्र को छोड़ बिस्तर से उठ जाती है और जल्दी से जाकर सोफे में बैठ जाती है और खाने को देख खुश हो रही थी। कुशाग्र पहली बार सिया को ऐसे देख मुस्कुरा देता है और वो भी उठकर सोफे में सिया के बगल में बैठ जाता है और सिया को देखते हुए बोला, तुम ये सब नहीं खा सकती हो। डॉक्टर ने तुमको हल्का और हेल्दी फूड खाने को बोली है, इसलिए तुम ये सब नहीं खा सकती हो। कुशाग्र की बातों को सुन सिया उदास हो जाती है और बोली, पर आपने तो ये सब मेरे लिए मंगाया था, फिर आप ये सब क्यों बोल रहे हैं? प्लीज मुझे खाने दीजिए। सिया की बातों को सुन कुशाग्र सीरियस होते हुए बोला, अगर तुम बेहोश नहीं होती तो तुम ये सब खा सकती थी, पर अब तुम ये सब नहीं खा सकती हो। तुम वेट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ और मांगता हूँ। इतना बोल कुशाग्र उठकर अपना फोन लेने जाने ही वाला होता है कि तभी सिया कुशाग्र का हाथ पकड़ लेती है। सिया के हाथ पकड़ने से कुशाग्र सिया को देखता है। सिया अपनी पलकों को झपकते हुए कुशाग्र को देखती है और बोली, प्लीज रहने दीजिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं इसने से थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, मुझे हेल्दी खाना नहीं खाना है। सिया ये सब बहुत प्यार से बोल रही थी। सिया की बातों को सुन कुशाग्र हैरान नजरों से सिया को देखता है। सिया को देख उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये उसकी वही क्यूट लिटिल और इनोसेंट वाइफ है, जिसे वो जो बोलता था वो वही करती थी। आज तो उसकी वही क्यूट लिटिल वाइफ उसे अपनी मासूम सी बातों में फंसा कर अपने मन की करना चाहती है। सिया की सारी बातें कुशाग्र को अच्छे से समझ आ रही थी। उसे पता था ये सब सिया खाना खाने के लिए कर रही है, पर वो सब जानते हुए भी सिया की प्यारी बातों में फंस जाता है, या फिर ये कहे वो खुद फंसाना चाहता था। कुशाग्र सिया को देखते हुए, अच्छा ठीक है, पर थोड़ा सा खाओगी, और जब मैं मना कर दूंगा तुम मान जाओगी? सिया कुशाग्र के हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोली, पक्का, आप जितना बोलेंगे मैं उतना ही खाऊंगी। कुशाग्र वही सिया के पास बैठते हुए बोला, रुको मैं देता हूं। सिया हाँ में सिर हिला देती है। कुशाग्र प्लेट उठाकर जैसे सिया को खाना निकालने वाला होता है कि तभी उसका कॉल बजाने लगाता है। कुशाग्र फोन की रिंग सुनते प्लेट को टेबल में रख उठ अपना फोन लेने जाता है। फोन पर डी के नाम दिख रहा था। उस नाम को देख कुशाग्र एक नजर सिया को देखता है और बोला, मैं बात करके आता हूं, तुम जब तक खाना शुरू करो, मैं आता हूं। कुशाग्र की बातों को सुन सिया हाँ में सिर हिला देती है। कुशाग्र कॉल को रिसीव कर कमरे से टेरेस पर चला जाता है और कॉल में बात करने लगता है। सिया एक नजर कुशाग्र को देखती है और बोली, थोड़ा सा खा लेती हूँ, फिर जब वो आ जाएंगे तभी खाऊंगी। इतना बोल खाने का पहला निवाला खाती है। सिया को खाना टेस्टी लगता है। अब सिया सभी प्लेट से एक एक चम्मच खाती है। उसे खाना पसंद आ जाता है और अब सिया धीरे धीरे खाना खाने लगती है। सिया खाते हुए बार बार टेरेस की तरफ देखती है, जहां कुशाग्र कॉल में बात कर रहा था। सिया को भूख बहुत लगी थी, इसलिए वो खाना खाना बंद नहीं करती है और देखते देखते वो सारा खाना खा लेती थी और एक लंबी सांस लेते हुए सोफे में अच्छे से बैठ जाती है और बोली, माजा आ गया। तभी कुशाग्र अंदर आकर सामान्य टेबल को देखता है, जहां सारी प्लेट खाली हो गई थी, और फिर सिया को देखता है, जो कुशाग्र को देख अपने दांत दिखाते हुए बोली, आपकी बात हो गई, और आप किसे बात कर रहे थे? कुशाग्र सिया को घूरते हुए बोला, ये सब तुमने खाया, ये 3 से 4 लोगों का खाना था। कुशाग्र की बातों को सुन सिया एक बार प्लेट को देखती है, फिर कुशाग्र को देखते हुए बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं? मनाती हूँ खाना टेस्टी था, पर हर प्लेट में 4 ही चम्मच का कहना रखा हुआ था। अगर कोई एक बार एक चम्मच ले ले तो वो दोबारा नहीं ले सकता है, और आपसे 3 से 4 लोगों का खाना बता रहे हैं। कुशाग्र सिया के पास आते हुए अपनी सख्त आवाज में बोला, वो क्या है? ये जो भी खाना यहाँ रखा हुआ था,
ये मेरे होटल का बेस्ट खाना है और इनको प्लेट में देने की एक लिमिट है। और तुमको पता है, ये जो तुमने अभी खाया है, ये सभी डिमांडेड डिश थी। ये हर जगह नहीं मिलती है। कुशाग्र की बातों को सुन सिया अपने मुंह के पानी की पीते हुए बोली, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपको भी इसमें खाना है, वरना मैं आपके लिए कुछ न कुछ बचा ही देती। सिया की बातों को सुन कुशाग्र सिया को हैरानी से देखता है और बोला, तुम पागल हो। तुमको मेरी बात जब समझ ही नहीं आ रही तो मेरा बोलना बेकार है। इसलिए अब चुपचाप बिस्तर पर चलो और आराम करो। कुशाग्र की बातों को सुन सिया हाँ में सिर हिला देती है और सोफे से उठ दौड़कर अपने बेड पर चली जात है। सिया बेड पर लेट जाती है और एक नजर कुशाग्र को देखती है, जो उसी को घूर रहा था। कुशाग्र की नजरों को खुद पर देख सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुशाग्र एक नजर सिया को देखता है और फिर टेबल में रखी खाली प्लेट को उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिया इतना खाना खा सकती है। वही सिया अपनी हल्की से आंखें खोल कुशाग्र को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। सिया अपनी आंखें बंद कर दूसरी साइड मुंह का लेती है। कुशाग्र गिलास में पानी लेता है और सिया के पास जाते हुए बोला, चलो उठो और दवाई खा लो। कुशाग्र की आवाज सुन सिया अपनी आंखें खोलती है और कुशाग्र को देखते हुए बोली, मैं ठीक हूं, मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, इसलिए इसे रहने दीजिए। सिया को बातों को सुन कुशाग्र अपनी सख्त आवाज में बोला, चुपचाप दवाई खाओ। सिया जल्दी से उठ जाती है और कुशाग्र को देख अपना मुंह खोल देती है। कुशाग्र सिया के मुंह में दवाई डालता है और उसे पानी को पिलाता है। सिया अपनी आंखें बड़ी कर कुशाग्र को देख रही थी। कुशाग्र, अब तुम लेट जाओ, मैं अभी आता हूं। सिया हाँ में सिर हिला देती है और बेड में लेट जाती है। कुशाग्र बाथरूम जाता है और कपड़े चेंज कर बाहर आता है तो देखता है सिया इधर से उधर करवाट ले रही थी। कुशाग्र सिया के पास आते हुए बोला, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? सिया ना में सिर हिला देती है और धीरे से बोली, वो मुझे। कुशाग्र अपनी टेढ़ी नजर से सिया को देखते हुए बोला, क्या कुछ बोलना है? सिया हाँ में सिर हिला देती है। कुशाग्र अपने दोनों हाथों के पैकेट में डालते हुए बोला, हाँ बोलो, क्या बोलना है? सिया अपनी आंखों को झपकेते हुए कुशाग्र को देखती है और बोली, दवाई से मेरा मुंह करू हो गया है, क्या आप मुझे कुछ मीठा खाने को दे सकते हैं? बस थोड़ा सा। कुशाग्र कुछ नहीं बोलता है और वहां से क्वार्ट के पास चला जाता है। सिया गौर से कुशाग्र को देख रही थी। तभी कुशाग्र डेयरी मिल्क चॉकलेट निकल कर लाता है और सिया के सामने करते हुए बोला, लो इसे खा लो। सिया खुश होकर कुशाग्र के हाथ से चॉकलेट ले लेती है और खोलकर खाने लगती है। वही कुशाग्र बेड पर बैठते हुए सिया को अपने पास खींच लेता है। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? कुशाग्र सिया की कमर पर अपने हाथों को चलाते हुए उसकी गर्दन को चूमने लगता है और धीरे से बोला, जल्दी खाओ। सिया कुछ भी नहीं बोलती है और कुशाग्र को देखने लगती है। कुशाग्र सिया की कमर को सहला रहा था, जिससे सिया को गुदगुदी लग रही थी। वही कुशाग्र अपने होठों से सिया की गर्दन को चूमने लगाता है। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया सिहर जाती है और उसकी चॉकलेट उसके हाथ में ही रह जाती है। कुशाग्र सिया को बेड पर लेटा देता है और उसके हाथ को अपने हाथ से पकड़ लेता है और सिया के आंखों को देखते हुए बोला, तुम ठीक हो ना? सिया को बहुत शर्म आ रही थी। सिया के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे, इसलिए वो हाँ में सिर हिला देती है। सिया की हाँ को देख कुशाग्र को सुकून मिलता है। कुशाग्र धीरे धीरे सिया के करीब जाता है। तभी सिया अपनी नजारे नीचे कर बोली, मुझे चॉकलेट खाना है। सिया की बातों को सुन कुशाग्र सिया को घूरता है। कुशाग्र के घूरने से सिया अपनी नजारे नीचे कर लेती है। कुशाग्र सिया को छोड़कर उठकर बैठ जाता है और सिया के हाथों से चॉकलेट भी ले लेता है। कुशाग्र को खुद से दूर जाने और चॉकलेट के भी ले लेने से सिया बैठ जाती है और कुशाग्र को देखते हुए बोली, ये मेरी चॉकलेट है और आपने मुझे दी है, आप ऐसे मुझसे छीन नहीं सकते हैं, ये गलत बात है। ये सब सिया एक सांस में बोले जा रही थी। सिया की बातों को सुन कुशाग्र शैतानी स्माइल करते हुए बोला, और रियली तुमको लगता मैंने तुमको दे दी तो ये तुम्हारी हो गई, पर इसे तो खरीदा मैंने है। इतना बोल कुशाग्र चॉकलेट के रैपर को निकाल चॉकलेट का एक टुकड़ा तोड़कर अपने मुंह में डाल लेता है। कुशाग्र को चॉकलेट खाते देख सिया की आंखें बड़ी हो जाती हैं और बोली, ये मेरी चॉकलेट है, अभी मैंने नहीं खाया है। सिया की बातों को सुन कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? मैंने कुछ सुना नहीं। इतना बोल हल्का सा मुस्कुराते हुए चॉकलेट खाने लगता है। सिया कुशाग्र को खाते देखे अपनी आवाज धीमी कर लेती है और बोली, कुछ भी नहीं, वो मुझे भी खाना है।
थोड़ी सी प्लीज। सिया की बातों को सुन कुशाग्र झटके से सिया के पास जाता है और उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है और उसे चूमने लगता है। सिया हैरानी से कुशाग्र को देखती है। सिया को शांत देख कुशाग्र सिया से थोड़ा दूर होते हुए बोला, कैसी लगी चॉकलेट? सिया अभी भी हैरानी से कुशाग्र को देखती है। वही कुशाग्र टेढ़ा मुस्कुरा देता है और चॉकलेट को अपने होठों पर रख लेता है और बोला, क्या हुआ? चॉकलेट खानी है? आओ और खा लो। कुशाग्र की इस हरकत पर सिया हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि कुशाग्र उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। सिया रोनी सूरत बना लेती है और बोली, कुशाग्र जी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी तबीयत भी खराब है और अपने मेरी चॉकलेट मुझसे लेकर खुद खा ली। आप बहुत बेकार है। इतना बोल सिया बेचारा सा मुंह बनाकर कुशाग्र को देखने लगती है। दवाई की वजह से सिया के मुंह का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए वो ललचाई नजरों से कुशाग्र के होठों को देखती है जिसमें चॉकलेट दबी थी। सिया की नज़रें कुशाग्र के होठों पर टिकी थी। वही कुशाग्र सिया को ललचाते हुए चॉकलेट खा रहा था। सिया की हालत को देख कुशाग्र को हंसी आ रही थी। कुशाग्र की हंसी देख सिया चिढ़ जाती है और घूरकर कुशाग्र को देखती है। सिया से अब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बैठे बैठे ही एकदम से कुशाग्र पर झपटा मार देती है। कुशाग्र इसके लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से कुशाग्र सिया और खुद को संभाल नहीं पाता है और दोनों बेड से गिरते गिरते बचते हैं। सिया बहुत हल्की थी जिसके कारण कुशाग्र अपने एक हाथ की कोहानी को बेड में अड़ाकर सिया को और खुद को संभाल लेता है और एक हाथ से सिया की कमर को पकड़ लेता है, जिससे दोनों बेड पर आधा लेट जाते हैं। कुशाग्र सिया को पकड़कर घुमाते देता है जिससे दोनों बेड पर लेट जाते हैं और सिया बेड पर थी वही कुशाग्र सिया के ऊपर लेट जाता है। दोनों की ताकत में धरती आसमान का अंदर था, पर सिया के सामने कुशाग्र ने खुद को सरेंडर किए हुए था और सिया को देख मुस्करा रहा था। कुशाग्र सिया की आंखों में देख उसके दिल की बात को समझने की कोशिश कर रहा था। दोनों इस वक्त एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों ही बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देना चाहते थे। हल्का कि आज सिया भी कुशाग्र के इतना करीब जाकर खुश थी। अब तो वो खुद ही कुशाग्र की बाहों में ऐसे ही रहना चाहती है। कुशाग्र की नज़रें कुशाग्र के होठों पर जाती है जहां चॉकलेट थी। सिया अपने हाथ से कुशाग्र की चॉकलेट को निकलना चाहा, तब तक कुशाग्र सिया की हरकतों को भाप जाता है और सिया के हाथ को अपने हाथों से पकड़ लेता है और सिया को देख मुस्कुराते हुए चॉकलेट को धीरे धीरे अपने मुंह के अंदर ले जाने लगता है और अपने आंखों के इशारे से सिया को देख उसे चॉकलेट खाने का इशारा करता है, जिसे सिया ने भी समझा लिया। सिया को भी वो चॉकलेट खानी थी और आज पहली बार सिया को भी कुशाग्र की ये हरकतें अच्छी लग रहा था और वो खुद इस चॉकलेट खेल का हिस्सा बनना चाहती थी। कुशाग्र सिया के हाथ को छोड़ सिया की गर्दन को पकड़ लिया और खुद झुककर उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया और फिर एक डीप पैशनेट किस सिया भी कुशाग्र का साथ दे रही थी, जिसे महसूस कर कुशाग्र खुश हो जाता है और अब दोनों चॉकलेट के टेस्ट के साथ एक दूसरे को किस करने लगते हैं। कुशाग्र पहली बार सिया को फील कर सब कुछ भूल जाता है। वही सिया तो कुशाग्र के होठों में अपनी चॉकलेट को तलाश कर उसे वापस लेने में कामयाब हो जाती है। आज तक हमेशा कुशाग्र ने उसे किस किया था या कुशाग्र के फोर्स करने पर सिया ने उसे किया था, पर ऐसा बहुत कम ही हुआ करता था। हमेशा कुशाग्र ही पहल करता था और सिया किस से दूर भागती थी। पर जब उसे धीरे धीरे कुशाग्र से प्यार हुआ तो वो कुशाग्र के किस करने का विरोध करना बंद कर दिया था। लेकिन आज उसकी तरफ से शुरुआत देख वो बिल्कुल ही शॉक्ड हो गया था। वो भी ऐसा डीप और पैशनेट किस उसने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। कुशाग्र तो बस सिया को परेशान करना चाह रहा था। आज जो भी हुआ वो सब सिया के दिमाग से निकालने के लिए कुशाग्र तो उसे छेड़कर हंसी मजाक करना चाहता था, पर यहाँ सिया ने उसे ही शॉक्ड कर दिया। सिया को पहली बार कुशाग्र के खुद से इतना करीब जाकर सिया को एक अलग सा ही एहसास हो रहा था, जिसे महसूस कर सिया को अच्छा लग रहा था। वो इस एहसास को महसूस करना चाह रही थी। वो कुशाग्र को खुद से दूर नहीं करना चाह रही थी, बल्कि वो खुद कुशाग्र के करीब जाकर उसे अपने प्यार का एहसास दिलाना चाह रही थी। जब कुशाग्र उसे छोड़कर आया था और कुशाग्र के दूर होने से सिया को हर पल अपने प्यार का एहसास हुआ और उसे पता चला कि वो कुशाग्र से कितना प्यार करती है और कुशाग्र वो शख्स है जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती है। इसलिए अब वो कुशाग्र से दूर नहीं भागना चाह रही थी, बल्कि उसके साथ इन पलों को खुलकर जीना चाहती थी। अब सिया को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए सिया कुशाग्र से अलग हो जाती है और खुद की सांसों को काबू कर अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। सिया को कुशाग्र से नज़ारे मिलने में शर्म आ रही थी,
सिया को ऐसे शर्माते देख कुशाग्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो सिया को देखते हुए बोला, आखिरकार मैंने तुमको किस करना सिखा ही दिया। इससे पता चलता है कि मैं कितना अच्छा प्रोफेसर हूँ। कुशाग्र की मुंह से ऐसे बातें सुन सिया कुशाग्र को देखती है और बोली, ऐसा नहीं, आप अच्छे प्रोफेसर होने जब मैं अच्छी स्टूडेंट होंगी, इसलिए आप खुद की तारीफ ऐसे नहीं कर सकते हैं। सिया की बातों को सुन कुशाग्र, ऐसा है तो ठीक है, चलो अभी तुम्हारा टेस्ट लेकर पता किया जाए कि ज्यादा अच्छा कौन है। सिया कुशाग्र को देखते हुए, कैसा टेस्ट? वही कुशाग्र की नजारे सिया के गुलाबी होंठ पर थी, जहां अभी भी हल्की हल्की चॉकलेट लगी थी। वही कुशाग्र की नजरों को देख सिया शर्मा जाती है और जैसे कुछ बोलने को होती है कि कुशाग्र सिया के होठों पर अपने होठों के बीच दबा लेता है और उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। वही कुशाग्र का हाथ धीरे धीरे सिया के पेट पर चल रहा था, जिससे सिया को गुदगुदी लगती है और वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और कुशाग्र का साथ देने लगती है। कुशाग्र की किस धीरे धीरे डीप और पैशनेट हो रही थी। इस तरह दोनों एक दूसरे को जब तक किस करते हैं, जब तक दोनों को सांस की सांस फूलने लगती है। सांस न लेने से सिया कुशाग्र को धक्का दे देती है, जिससे कुशाग्र सिया के होठों को छोड़ देता है। सिया कुशाग्र को देखते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। वही कुशाग्र भी लंबी लंबी सांसें ले रहा था और सिया के माथे से अपने माथे को जोड़ देता है। दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ रही थी। कुशाग्र की नजरें अभी भी सिया के चेहरे पर थी। वही सिया अपनी आंखें बंद कर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। कुशाग्र सिया के चेहरे को देख मुस्करा देता है। वही सिया अभी भी अपने आंखें बंद किए हुए थी। उसे इस वक्त बहुत अलग ही एहसास महसूस हो रहा था, जिसे वो समझने की कोशिश कर रही थी। कुशाग्र सिया की गर्दन पर अपने होठों को रख देखता है और चूम लेता है। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया सहमे जाती है और कुशाग्र को कसकर पकड़ लेती है। कुशाग्र अपने होठों को सिया के कान के पास ले जाता है और धीरे से बोला, सो जाओ जान। कुशाग्र की बातों को सुन सिया हाँ में सिर हिला देती है। कुशाग्र भी सिया की गर्दन पर अपने चेहरे को छुपा लेता है और अपनी आंखें बंद कर सुकून से सो जाता है। इस तरह दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। सुबह सुबह सिया की नींद खुलती है तो देखती है कुशाग्र वहां नहीं था। सिया कुशाग्र को न पाकर उदास हो जाती है और बोली, ये मुझे आज फिर अकेला छोड़कर चले गए। ये सच में बहुत बुरे हैं। आज फिर मुझे अकेले रहना होगा। ये सोच सिया परेशान हो रही थी। तभी उसकी नजर टेबल पर जाती है, जहां एक कागज रखा था। कागज देख सिया उठा लेती है, जिसमें लिखा था, जान मुझे कुछ काम है, मैं शाम तक में आऊंगा। तुम्हारा खाना वही टेबल पर रखा है, खाने के बाद दवाई खा लेना। मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ। माई लव, दो दिल। ये सब पढ़ सिया के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और बोली, इतने भी बुरे नहीं है, बस थोड़ा सा शैतान है। हाय मेरे डेविल किंग। ये सब बोल सिया उठकर बाथरूम चली जाती है और तैयार होकर आती है। खाने के पास जाकर खाने को देखती है, जिससे बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। सिया खाने को खाने लगती है। खाने के बाद अपनी दवाई खाती है और वही बैठकर कुशाग्र का वेट करने लगती है। सिया कमरे में बहुत बोर हो रही थी, पर उसे बाहर जाने के लिए गेट का कोड भी नहीं पता था और उसे यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं था, इसलिए वो कहीं जा भी नहीं सकती है। यहाँ कुशाग्र एक कमरे में बैठा था और उसके सामने एक आदमी खून से लथपथ जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। कुशाग्र उस आदमी को देखते हुए बोला, तुमने मेरे पापा को क्यों मरवाया? ये सब बोलते हुए कुशाग्र की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। उसकी आंखें इस वक्त लाल जिनसे खून उतर रहा था। कुशाग्र अपनी सर्द आवाज में बोला, मैंने कुछ पूछा, तुमने मेरे पापा को क्यों मारा और किसने कहने पर मारा? कुशाग्र की बातों और उसकी गुस्से से लाल आंखों को देख वो आदमी डरते हुए बोला, मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा है, तुम मुझे छोड़ दो। उस आदमी की बातों को सुन कुशाग्र अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और धीरे धीरे कदमों से उस आदमी के पास आता है। कुशाग्र को खुद के पास आता देख आदमी डर से कांपने लगता है और अपनी कांपती आवाज में बोला, मैंने कुछ भी नहीं किया है। कुशाग्र इस आदमी के पास आकर उसे घूरकर देखते हुए बोला, तुमको क्या लगता है, तुम्हारे ऐसा बोलने से मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा? इतना बोल इस आदमी के हाथों पर अपने पैरों को रख देता है और उसकी चोट लगी उंगली को अपने पैरों से मसलने लगता है, जिससे वो आदमी दर्द के कहर रहा था और उससे छोड़ने की भीख मांग रहा था। कुशाग्र उस आदमी को देखते हुए बोला, तुमको इस दर्द से राहत चाहिए तो तुम मुझे उस आदमी का नाम बता दो, मैं तुमको हर दर्द से आजाद कर दूंगा।
कुशाग्र की बातों को सुन आदमी अपनी तेज आवाज में बोला, मैं बता रहा हूं। जो मुझे पता है, मैं सब बता रहा हूं। उसकी बातों को सुन कुशाग्र, 10 मिनट है तुम्हारे पास, तुम सब बता दो वरना। कुशाग्र की बातों को सुन आदमी दर्द में बोला, हाँ मैं बताता हूं। कुशाग्र उसके हाथों को छोड़ देता है और जाकर उसके सामने रखी कुर्सी में बैठ जाता है। आदमी कुशाग्र को देख बोला, मैं आपके पापा को नहीं जानता हूं। उनको मारने के लिए मेरे पास एक कॉल आया था। कॉल पर किसी बच्चे की आवाज थी, जिसे सुन मुझे लगा कि कोई मुझसे मजाक कर रहा है। इसलिए मैं उस बात को लेकर सीरियस नहीं होता हूँ। पर उसी रात कुछ गार्ड के एक साथ एक आदमी और लड़का था, जिसकी शकल दिख नहीं रही थी। उसने अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर किए हुआ था और उसने मेरे सामने पैसे की गादी फेंक दी और बोला, अगर मैं उसका काम करता हूं तो मेरी मुंह माफी कीमत देगा। अपने सामने पैसे को देख मुझे लालच आ गया और मैं उसकी सभी बातों को मना गया। तभी मैं जो चाहूं उससे ले सकूं। तब उसने मुझे तुम्हारे पापा को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। पर उसकी एक शर्त थी कि मैं उस एक्सीडेंट के बाद इंडिया छोड़ दूं। और तब से मैं यहां से वहां घूम रहा हूं। ये सब सुन कुशाग्र के हाथ की मुट्ठी तन जाती है और वो गुस्से में बोला, वो मुझे कहाँ मिलेगा। कुशाग्र के गुस्से को देख आदमी डरते हुए बोला, मुझे नहीं पता। कुशाग्र अपने हाथ में बंदूक को लेते हुए बोला, ओ ऐसा, पर मुझे तो कुछ और ही खबर मिली थी। इतना बोल उस आदमी के माथे में बंदूक तान देता है और बोला, अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है। तो क्या सोचा तुमने तुमको सब बताना है या अपनी जिंदगी से जी भर गया है। कुशाग्र की बातों को सुन और अपने माथे में बंदूक देख वो आदमी के डर से पसीना छूट जाते हैं। कुशाग्र बंदूक को लोड करते हुए बोला, तो क्या बोलते हो, ट्रिगर दबा दिया जाए। इतना बोल सक्षम को देखता है। सक्षम मुस्कुराते हुए बोला, जैसा आपको ठीक लगे सर। सक्षम की बातों को सुन कुशाग्र शैतानी स्माइल करते हुए बोला, क्या सक्षम तुम भी इसे बचा सकते थे। पर कोई बात नहीं, इतना बोल जैसे ट्रिगर दबाने लगता है कि आदमी अपनी कांपती आवाज में बोला, वो आदमी यही है और आज रात मुझसे मिलना वाला है। उससे फिर किसी को मरवाना है, इसलिए वो मुझसे मिलाने के लिए इंडिया से लंदन आया है। उस आदमी की बातों को सुन कुशाग्र के हाथ रुक जाते हैं और उस आदमी को घूरते हुए बोला, कब और कहां मिलने वाला है। आदमी सुकून की सांस लेता है और बोला, उसी क्लब में जहां से तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया है। मैं उसी से मिलने के लिए गया था। वो आज रात वहां आ जाएगा और कल हम दोनों मिलने वाले थे। उस आदमी की बातों को सुन कुशाग्र सक्षम को देखकर बोला, तुम आज और अभी से ही उस क्लब पर नजर रखो और अगर किसी पर भी शक हो, सबसे पहले मुझे बताना और कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। सक्षम, ओके सर। कुशाग्र, शाम हो ही गई है और अब तुमको निकालना चाहिए। और मुझे भी। सक्षम उस आदमी को देखते हुए बोला, सर इसका क्या करना है। कुशाग्र वहां से जाते हुए, इसे हर दर्द से आजाद कर दो, जैसा मैंने बोला था। इतना बोल कुशाग्र वहां से निकाल जाता है। वही सक्षम बंदूक को लोड कर उस आदमी को तान देता है। खुद पर बंदूक देख आदमी डरते हुए, मैंने तुमको सब बता दिया, अब मुझे छोड़ दो। उस आदमी की बातों को सुन सक्षम मुस्कुरा देता है और बोला, लो छोड़ दिया। इतना बोल बंदूक चला देता है और वो आदमी अब जमीन में पड़ा रहता है। जमीन पर हर जगह खून था। सक्षम गार्ड को देखते हुए बोला, इसे ठिकाने लगा दो और मुझसे क्लब में मिलो। गार्ड, ओके सर। सक्षम बाहर आ जाता है और कुशाग्र के पास जाते हुए बोला, सर काम हो गया। कुशाग्र सक्षम को एक नजर देखते हुए बोला, क्लब में उस इंसान को अच्छे से पहचान लेना और कोई भी गलती मत करना। सक्षम, मैं याद रखूंगा। कुशाग्र, तो चलो, मुझे होटल छोड़ने के बाद तुम वहां से निकाल जाना। सक्षम, यस सर बोल कार में बैठ जाता है। उद्धरण चिन्ह। कुशाग्र और सक्षम वहां से निकाल जाते हैं। यहाँ सिया कुशाग्र का वेट करते करते थक जाती है। वो तो यही सोच रही थी कि कुशाग्र जी ऐसा क्या काम करते हैं कि उनको आते हुए सुबह से शाम हो जाती है। सिया अपने ही ख्यालों में खोई थी। तभी कमरे का गेट खुलता है। सिया होश में आते हुए सामने देखती है। कुशाग्र अंदर आ रहा था। कुशाग्र को देख सिया बेड से खड़ी हो जाती है और खुश होते हुए दौड़कर कुशाग्र के पास जाती है और जैसे ही कुशाग्र को पकड़ने लगती है, तभी कुशाग्र अपने हाथ को आगे कर देता है, जिससे सिया वही रुक जाती है और कुशाग्र को देखने लगती है। कुशाग्र सिया को देखे बिना वॉशरूम चला जाता है। वही सिया उदास होकर कुशाग्र को जाते हुए देखती है। कुशाग्र का यूं सिया का हाथ देखकर रोकना सिया को अच्छा नहीं लगता है। वही कुशाग्र वॉशरूम में जाता है और अपनी शर्ट उतार कर सवार के नीचे खड़ा हो जाता है। सिया कमरे में बैठे हुए बाथरूम के गेट को देखती है और बोली, क्या ये अभी मुझसे नाराज है।
पर कल तो मैंने इनको मानना लिया था, फिर आज क्या हो गया? हे शिव जी, ऐसा पति देने की क्या जरूरत थी, जिसे समझना इतना मुश्किल है। अब कैसे पता करूं गुस्सा है या खुश? यही सब सोचते हुए सिया बैठी थी। थोड़ी देर में बाथरूम का गेट खुलता है। सिया एक नजर उधर ही देख रही थी। कुशाग्र बाहर आता है। नीचे ब्लॉक पैंट पहने हुए था और शार्ट लेस था। उसके 8 पैक एब्स दिखाई दे रहे थे। बालों से पानी की बूंदें गिर रही थी उसकी बॉडी में, जिससे वो काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। सिया एक टक कुशाग्र को घूर रही थी। फिर अचानक से उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, ये मुझसे क्या हो गया है? मैं इनको ऐसे क्यों घूर रही हूं? यही सब बोलते हुए सिया खुद से बातें कर रही थी। इस वक्त सिया का चेहरा लाल पड़ चुका था कुशाग्र को शर्टलेस देखकर। तभी कुशाग्र अपनी सर्द आवाज में बोला, क्या हुआ, तुम उधर क्यों फिर गई? कुशाग्र की बातों को सुन सिया की सांसें अटक जाती है और उसे कदमों की आवाज धीरे धीरे अपनी करीब आते हुए सुनाई देती है। सिया की सांसें अटक जाती है और सिया अपनी साड़ी को अपने मुट्ठी में भर लेती है। तभी सिया को अपने कानों पर किसी की सांसें महसूस होती हैं, जिससे सिया घबरा कर अपनी आंखें बंद लेती है। कुशाग्र सिया के कानों के पास अपने होठों को ले जाता है और बोला, क्या हुआ जान, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? कुशाग्र की बातों को सुन सिया अपनी आंखें खोल कुशाग्र से थोड़ा दूर होते हुए बोली, कुछ नहीं, आप शर्ट पहन लीजिए, फिर बात करते हैं। सिया को घबराया देख कुशाग्र मुस्कुरा देता है और सिया से दूर होते हुए अपनी शर्ट निकाल कर पहनने लगता है। तभी उसकी नजर एक बॉक्स पर जाती है, जिसे देख कुशाग्र एक नजर सिया को देखता है और बॉक्स को अपने हाथों में लेते हुए सिया के पास जाता है। सिया अभी भी खुद की सांसों को रोकते हुए खड़ी थी। तभी कुशाग्र सिया के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ बॉक्स को बढ़ते हुए बोला, जाओ इसे पहने कर आओ। अपने सामान्य बॉक्स के डब्बे को देख सिया एक बार बॉक्स को देखती है, फिर कुशाग्र को देखती है और बोली, ये क्या है? कुशाग्र सिया को घूरते हुए बोला, तुम बहुत सवाल करती हो, पर आज कोई सवाल नहीं, जाओ जाकर इसे पहने कर आओ, मुझे तुमको इस ड्रेस में देखना है। कुशाग्र की बातों को सुन सिया अब कुछ नहीं बोलती है और बॉक्स को लेकर बाथरूम चली जाती है। वही कुशाग्र अपनी शर्ट की बटन बंद करते हुए सिया का वेट करने लगता है। काफी देर हो जाती है, सिया बाहर नहीं आई थी। कुशाग्र की नजरें अभी भी गेट पर टिकी थी। वो बिना पल के झपके हुए सिया के बाहर आने का वेट कर रहा था, पर सिया बाहर आ ही नहीं रही थी। कुशाग्र को अब गुस्सा आ रहा था, उससे अब इंतजार ही नहीं हो रहा था। कुशाग्र गेट को देखते हुए बोला, सिया 5 मिनट में बाहर आओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। सोच लो तुमको क्या करना है। कुशाग्र की बातों को सुन सिया घबरा जाती है और अपनी कांपती आवाज में बोली, मैं आ रही हूँ, बस 2 मिनट। कुशाग्र अपनी सख्त आवाज में, जल्दी करो। सिया एक लंबी सांस लेती है और गेट को खोल धीरे धीरे कदमों से बाहर आती है। गेट के खुलते ही कुशाग्र गौर से सिया को देखता है। सिया ने लाल कॉलर का लहंगा पहने हुए थी, जिसमें बड़ा सा घेर था। पूरा लहंगा सितारों से सजा था। धीरे धीरे कुशाग्र की नजरें ऊपर जाती है तो देखता है सिया अपने दोनों हाथों से अपने सीने को ढके हुए थी। उसकी नजरें नीचे थी। कुशाग्र धीरे धीरे सिया के पास आता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है और सिया के चेहरे को देखते हुए बोला, क्या हुआ सिया, तुमने अपने हाथों को ऐसे क्यों किया है? सिया अपनी नजरें नीचे किए हुए अपनी कांपती आवाज में बोली, इस ब्लाउज में बाहें नहीं है और चुनरी भी नहीं है। सिया की बातों को सुन कुशाग्र बोला, चुरानी तो मेरे पास है। इतना बोल चुनरी को उठाकर उसके सिर पर डाल देता है। सिया अभी भी उसी पोजीशन में खड़ी थी। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, अपने हाथों को नीचे करो, मुझे तुमको देखना है। कुशाग्र की बातों को सुन सिया अपनी नजारे ऊपर कर कुशाग्र की आंखों में देखती है और उसे आंखों से ना देखने का इशारा करती है। कुशाग्र सिया के दोनों हाथ को अपने हाथ से पकड़ धीरे धीरे नीचे करने लगता है। सिया कुशाग्र को रोकना चाहती थी, पर उसे पता था कुशाग्र रुकने वाला नहीं है, इसलिए सिया पहले ही हार मान जाती है और चुपचाप अपने हाथों को नीचे कर लेती है। कुशाग्र सिया को प्यार से नीचे तक गौर से देखता है। कुशाग्र के ऐसे देखने से सिया शर्मा जाती है। सिया का चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ चुका था। वही कुशाग्र अपनी इंटेंस नजरों से सिया को गौर से देख रहा था। सिया पूरी तरह से एक दुल्हन लग रही थी। कुशाग्र सिया की झुकी नजरों को देखते हुए बोला, क्या हुआ? सिया नामे सिर हिला देती है। कुशाग्र सिया को गोद में उठा लेता है। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया एक पल के लिए घबरा जाती है। सिया अपनी नजारे उठाकर कुशाग्र को देखती है। सिया का चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ चुका था। वही कुशाग्र सिया की आंखों में देखता है और ले जाकर सिया को बेड पर बैठा देता है और खुद सिया के सामने बैठ जाता है।
कुशाग्र सिया के चेहरे पर अपने हाथ को चलाते हुए बोला, मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया है। इतना बोल सिया के माथे को चूम लेता है। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुशाग्र सिया से थोड़ा दूर होते हुए सिया के चेहरे को देखता है। उसकी नजरें सिया के गुलाबी होठों पर जाती है, जिनको देख कुशाग्र उनको चूमने के लिए तड़प रहा था। कुशाग्र बिना एक पल गवाए सिया के होठों पर अपने होठों को रख देता है। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया अपनी आंखें खोल कुशाग्र को देखती है, जो उसे सोफ्ताली किस कर रहा था। कुशाग्र बड़े ही प्यार से सिया को किस कर रहा था। उसके हाथ उसके बालों पर बंधे हुए थे, जिससे वो सिया को अपनी तरफ खींच रहा था। सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुशाग्र को फील करने लगती है। थोड़ी देर बाद सिया को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, इसलिए कुशाग्र सिया को छोड़ देता है और सिया के गुलाबी होठों को देखने लगता है। सिया लंबी लंबी सांसें ले रही थी और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। कुशाग्र सिया के सर से चुनरी को हटा देता है और उसके शोल्डर पर किस करता है। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया अपनी मुट्ठी बांध लेती है और लंबी गहरी सांस लेती है, जिसे महसूस कर कुशाग्र के होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वो सिया को पीछे घुमा देता है और उसके बालों को हटाकर एक किनारे कर सिया के कॉलर बोन पर अपने नर्म होठों को रख देता है और उसे चूमने लगता है। सिया अपनी आंखें बंद कर कुशाग्र के छुअन को महसूस कर रही थी। इस वक्त पूरा कमरा प्यार की खुशबू से महक रहा था। कुशाग्र सिया के चेहरे को अपनी तरफ कर उसे बेड पर लिटा देता है और धीरे धीरे वो भी उसके ऊपर लेट जाता है और सिया के गर्दन को चूमने लगता है। कुशाग्र के हाथ सिया की बॉडी पर चल रहे थे, जो सिया को बहकाने के लिए काफी थे। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी कुशाग्र के फोन की रिंग बजती है, जिससे सिया अपनी आंखें खोल देती है और बगल में रखे फोन को देखती है। वही कुशाग्र को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो सिया को किस कर रहा था। सिया अपने एक हाथ से फोन को उठाती है और देखती है। स्क्रीन पर कुशा का नाम शो कर रहा था, जिसे देख सिया कुशाग्र को धक्का देते हुए खुद से दूर करती है और जल्दी से उठ जाती है। सिया के ऐसा करने से कुशाग्र चिढ़ जाता है और बैठते हुए सिया को घूरकर देखता है और बोला, ये क्या हरकत थी। कुशाग्र की तेज आवाज सुन सिया धीरे से बोली, कुशा का फोन आ रहा है। कल से हमारी कोई बात नहीं हुई है, मेरा फोन बंद है ना। सिया की बातों को सुन कुशाग्र को गुस्सा आ जाता है और वो जैसे कुछ बोला था उससे पहले सिया फोन उठा लेती है और फोन स्पीकर में करते हुए बोली, हेलो कुशा। उधार से आवाज आई, सिया तुम्हारा फोन बंद क्यों है? मैं कल से तुमको कॉल कर रही थी और भाई है कि मेरा फोन उठाते नहीं है। कुशा को गुस्से में देख सिया प्यार से बोली, सॉरी कुशा, वो मेरा फोन बंद है, मैं चार्जर लाना भूल गई थी ना, इसलिए। सिया और कुशा की बातों को सुन कुशाग्र बेड से उठकर जाने लगता है कि सिया उसका हाथ पकड़ लेती है। सिया के हाथ पकड़ने से कुशाग्र घूरकर सिया को देखता है। सिया आंखों से कुशाग्र को ना जाने और यही बैठने का इशारा करती है, जिसे देख कुशाग्र भी ना में सिर हिला देता है और अपना हाथ छुड़ाने लगता है। सिया हाथ की उंगलियों को कसकर पकड़ लेती है और बेचारा सा मुंह बनाकर कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र का भी सिया को छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, पर कॉल की वजह से उसका मूड खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो सिगरेट पीने के लिए बाहर जाना चाहता था ताकि वो खुद को शांत कर सके। पर इन सब से अनजान सिया कुशाग्र को जाने रोकती है। सिया के मुंह को देख कुशाग्र वही बैठ जाता है, पर उसकी नजरें बार बार सिया के होठों पर जाती है, जो कुशाग्र के किस करने से हल्का हल्का फूले हुए थे। वो दिखाने में और अट्रैक्टिव लग रहे थे, जिनको देख कुशाग्र का गला सूख रहा था। वही सिया कुशा से बात कर रही थी। तभी कॉल पर राधिका जी भी आ जाती है। राधिका जी, सिया तुम कैसी हो? सिया, माँ मैं ठीक हूँ। और अब तीनों बातें करने लगती हैं। वही कुशाग्र अपने अंदर की तड़प कम करने के लिए अपनी नजरें नीचे कर लेता है। तभी उसकी नजर सिया की खुली गोरी कमर पर जाती है, जिसे देख कुशाग्र के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। इन सब से अनजान सिया तो बात करने में बिजी थी। कुशाग्र अपने हाथ को सिया की कमर पर ले जाता है और उसे पकड़ हुए खींचकर अपने पास कर लेता है, जिससे सिया के मुंह से आह निकल जाती है। सिया की आवाज सुन कुशा बोली, क्या हुआ सिया? वही सिया की पीठ कुशाग्र के चेस्ट से चिपक जाती है। सिया तिरछी नजरों से कुशाग्र को घूरती है और आंखों से इशारे में बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? सिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो कुशा से क्या बोले। वही सिया की ऐसी हालात देख कुशाग्र डेविल स्माइल करते हुए सिया के शोल्डर पर अपने होठों को रख देता है। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी कुशा की तेज आवाज आई,
सिया कहाँ चली गई तुम? कुशा की आवाज सुन सिया होश में आती है और अपनी कांपती आवाज में बोली, मैं यही हूँ। सिया की आवाज सुन कुशा बोली, तुमको क्या हुआ था? तुमने चिल्लाया क्यों? सिया वो मेरे पैर में बेड का कोना लग गया था, इसलिए मेरे मुंह आह की आवाज निकल गई। सिया की बातों को सुन राधिका फिक्र करते हुए, ज्यादा लग गया। राधिका जी की आवाज सुन सिया, नहीं माँ, बस थोड़ा सा ही लगा है, आप परेशान मत हो। राधिका जी, बेटा थोड़ा ध्यान से चलो। सिया, हाँ याद रखूंगी। यहाँ कुशाग्र सिया के बहाने को सुन मुस्कुरा देता है और अब सिया की गर्दन को चूमने लगता है। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया बात नहीं कर पा रही थी, उसके गाले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। सिया कुशाग्र को रुकने का इशारा करती है, वही कुशाग्र सिया के इशारे को इग्नोर कर देता है और अपने उंगलियों को सिया की गोरी कमर पर चलाने लगता है, जिससे सिया सिहर जाती है और कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र अपने होठों को सिया के कान के पास ले जाता है और अपनी अट्रैक्टिव वॉइस में बोला, मैं तो जा रहा था, तुमने मुझे रोका है, तो अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। इतना बोल सिया के कानों को चूम लेता है। सिया अपनी आंखें बंद कर लंबी सांस लेती है और अब कुशाग्र को नहीं रोकने का सोचती है। वही कुशाग्र सिया को अपनी तरफ फेर लेता है। सिया शांत थी। कुशा बोली, सिया भाई कहाँ है? कुशाग्र का नाम सुन सिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और जैसे ही वो कुछ बोलने वाली होती है कि कुशाग्र सिया के होठों पर अपने होठों को रख देता है। सिया अपनी आंखें बड़ी कर कुशाग्र को देखती है। वही कुशा आगे बोली, पता नहीं भाई मेरा कॉल क्यों नहीं उठाते हैं, तुम उनको बता देना मैं और माँ भाई से नाराज है, जब से गए हैं उन्होंने हमसे बात ही नहीं की है, माँ तो बहुत गुस्से में है। कुशा ने इतना बोला, चुप हुई। तभी कुशाग्र सिया के होठों को छोड़ देता है। सिया खुद को शांत करते हुए कुशाग्र को घूरती है। वही कुशाग्र अपने होठों को सिया के गालों में चलाते हुए उसके कानों के पास ले जाता है और बोला, कुशा कुछ पूछ रही है जान? कुशाग्र की बातों को सुन सिया होश में आती है और बोली, वो यहाँ नहीं है, वो बाहर गए हैं, जब आगे मैं उनसे बता दूंगी। सिया की बातों को सुन कुशाग्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कुशाग्र धीरे धीरे अपनी होठों को सिया के गर्दन पर रख देता है। सिया घुरकर कुशाग्र को देखती है, तभी उसे हल्के दर्द का एहसास होता है। कुशाग्र ने सिया की गर्दन पर अपने दांतों को गाड़ा दिया था, जिससे सिया की गर्दन में दर्द की लहर दौड़ जाती है और अब सिया से बर्दाश्त नहीं होता है, जिससे वो जल्दी से फोन को काट देती है। सिया के मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है, जिसे सुन कुशाग्र मुस्कुरा देता है। सिया के आंखों में आंसू थे। कुशाग्र अपने सर को ऊपर कर सिया की आंखों में देखते हुए बोला, दर्द हो रहा है? कुशाग्र की बातों को सुन सिया आंखों में आंसू लिए हुए मासूमियत से हाँ में सर हिला देती है। कुशाग्र नजरें नीचे कर सिया की गर्दन को देखता है, जहां कुशाग्र के दांतों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। कुशाग्र उस निशान पर अपनी जीभ को रख चालने लगता है। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया के पूरे शरीर पर शिरहन ही दौड़ जाती है। सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिससे उसकी आंखों में रुके हुए आंसू बह जाते हैं। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया को दर्द में राहत मिल रही थी। यहाँ सिया के अचानक फोन कटने से कुशा फोन को देखते हुए बोली, अब सिया को क्या हुआ? उसने बिना बताए फोन क्यों कटा? मुझे उससे कुछ पूछना था। सिया भाई के पास जाकर बिल्कुल उनके जैसे होती जा रही है। इतना बोल कुशा गुस्से से फोन को देखती है। कुशा की बातों को सुन राधिका जी मुस्कुरा देती है और बोले, एक तो दिन रात देखे बिना उनको कॉल कर देती हो और गुस्सा भी खुद हो रही हो, अब मुंह फुलाने की जरूरत नहीं है, चलो खाना खाते हैं। सिया कुछ कर रही होगी इसलिए कॉल कट कर दिया, कल कॉल कर लेना। राधिका जी की बातों को सुन कुशा चिढ़ते हुए बोली, माँ मुझे कुछ पूछना था, बहुत जरूरी था, भाई भी नहीं थे, इसलिए मैं उससे अच्छे से पूछ सकती थी। कुशा की बातों को सुन राधिका जी कुशाग्र को देखते हुए बोली, ऐसी भी क्या जरूरी बात थी जो तुम कुशगे के सामने नहीं पूछ सकती हो? राधिका जी की बातों को सुन कुशा एक पल को चुप हो जाती है। कुशा को चुप देख राधिका जी उसे घूर कर देती है। राधिका जी के ऐसे देखने पर कुशा बात को बदलते हुए बोली, ये मेरी और सिया की सिगरेट बातें हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतना बोल कुशा नजरें चुराते हुए वहां से उठकर डाइनिंग टेबल के पास आ जाती है। कुशा का बिहेव राधिका जी को अजीब लगता है, पर वो अब कुछ नहीं बोलती है। यहाँ कुशाग्र सिया को बेड पर लेटा देता है और अपनी शर्ट के बटन को खोल शर्ट को उतार कर नीचे फेंक देता है। कुशाग्र को शर्टलेस देख सिया शर्मा जाती है और अपनी नजरें नीचे कर लेती है। कुशाग्र सिया के पास आता है और उसके माथे को चूम कर सिया की आंखों में देखते हुए बोला, आई लव योर जान।
कुशाग्र की बातों को सुन उसके होठों पर हल्की से मुस्कान आ जाती है, जिसे देख कुशाग्र भी मुस्करा देता है और सिया के होठों को हल्के से अपने होठों से छू लेता है। तभी फिर मोबाइल की रिंग बजती है। रिंग की आवाज सुन कुशाग्र चिढ़ जाता है और गुस्से से फोन को साइलेंट करने को उठता है। तभी मोबाइल की स्क्रीन पर एक नाम को देख शॉक्ड हो जाता है। स्क्रीन पर आक नाम शो कर रहा था, जिसे देख कुशाग्र उठ जाता है और जल्दी से कॉल उठा लेता है। उधर से घबराई हुई आवाज आई, सर जल्दी आ जाइए। इतना बोल कॉल कट जाता है। उस घबराए आवाज को सुन कुशाग्र जल्दी से अपनी शर्ट उठता है और उसे पहनने लगता है। वही अचानक कुशाग्र को ऐसे करता देख सिया शॉक हो जाती है और खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? इतनी जल्दी में कुशाग्र अपने अलमारी के पास जाता है और बंदूक को निकल अपने कमर पर खोसते हुए बोला, कुछ अर्जेंट काम है। तुम मेरा वेट मत करना, तुम सो जाना, मुझे आने में टाइम लग जाएगा। कुशाग्र सिया को दिखाए बिना बंदूक को अपनी कमर में खोंस लेता है। वही कुशाग्र का ऐसा जाना सिया को अजीब लग रहा था। कुशाग्र शर्ट की बटन को बंद करते हुए वहां से निकाल जाता है। कुशाग्र बाहर जाता है तो देखता बाहर गार्ड की बड़ी टीम खड़ी थी। कुशाग्र बिना रुके जाते हुए बोला, जल्दी करो, वक्त नहीं है। कुशाग्र के ऑर्डर को सुन सभी अपने काम में लग जाते हैं। वही सिया अभी भी कुशाग्र के ऐसे अचानक जाने सोचकर घबरा जाती है और गेट की तरफ देख रही थी। यहाँ कुशाग्र कार में बैठ जाता है और बार बार किसी सक्षम को कॉल कर रहा था, पर सक्षम उसका कॉल उठा नहीं रहा था, जिसे देख कुशाग्र को सक्षम पर गुस्सा आ रहा था। कुशाग्र गुस्से से अपनी मुट्ठी को बांध लेता है और बोला, सक्षम तुमने आज जो भी किया सही नहीं है। अगर कुछ भी गलत हुआ मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा तुमसे वादा है। ये सब बोलते समय कुशाग्र की आंखों में सक्षम के लिए गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। बिताते समय के साथ हर एक मिनट कुशाग्र पर भारी पड़ रहे थे। कुशाग्र की अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी। कुशाग्र बार बार सक्षम को कॉल कर रहा था। तभी कुशाग्र की गाड़ी एक जगह रुकती है। कुशाग्र अपने सामने सक्षम को देखता है। वो किसी का पीछा कर रहा था। सक्षम को देख कुशाग्र सुकून की सांस लेता है और अपनी कार से उतरकर सक्षम के पास जाने को होता है। तभी सक्षम की कार स्टार्ट हो जाती है और वो अपने आगे की कार को पीछा करने लगता है। सक्षम को जाता देख कुशाग्र उसके पास दौड़कर जाता है उसे रोकने के लिए, पर तब से में सक्षम वहां से निकल चुका था। ये सब देख कुशाग्र को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जल्दी से अपनी कार के पास आता है और ड्राइवर को निकाल ड्राइविंग सीट में बैठ जाता है और कार चालू कर फुल स्पीड में सक्षम के पीछे जाता है। उसे रोकने के लिए सक्षम बहुत आगे निकल चुका था। कुशाग्र स्टीयरिंग में हाथ मारते हुए बोला, तुमको सब अच्छे से पता था। तुमने मुझसे झूठ बोला, उसकी सजा तुमको मिलेगी। सक्षम बस एक बार तुम मेरे होंठ लग जाओ। इतना बोल कार की स्पीड बढ़ा देता है। थोड़े टाइम के बाद कुशाग्र सक्षम के बहुत पास था। सक्षम को भी अपनी पीछे की कार आसानी से दिखाई दे रही थी। सक्षम ड्राइव करते हुए भी कुशाग्र की कार को आसानी से पहचान लेता है। कुशाग्र की कार देख सक्षम घबरा जाता है, पर उसे पता था इतना आगे आकर वो अब रुक नहीं सकता है। इसलिए वो कुशाग्र को अनदेखा कर अपनी कार की स्पीड को बढ़ा लेता है। इस वक्त रोड पर कारों का चलना ऐसा लग रहा था जैसे कोई कार रेस चल रही है। हर एक कार फुल स्पीड पर थी। कुशाग्र सक्षम को कॉल करता है, पर इस बार सक्षम कॉल उठा लेता है। कुशाग्र गुस्से में बोला, सक्षम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? तुम अभी जहां हो वहीं रुक जाओ, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। कुशाग्र की बातों को सुन सक्षम टेढ़ा मुस्कुरा देता है और बोला, नो वे, इतना आगे आने के बाद अब मैं नहीं रुक सकता हूं। आज आर्या पार होकर ही रहेगा। सक्षम की बातों को सुन कुशाग्र गुस्से से बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऑर्डर के खिलाफ जा रहे हो। जिंदगी से प्यार नहीं है। कुशाग्र की बातों को सुन सक्षम के चेहरे पर हंसी आ जाती है और वो हंसाते हुए बोला, जिंदगी का पता नहीं, पर जब तक आप मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आप परेशान मत हो, मैं सब सही कर दूंगा, बस आप मुझे मत रोकिए। सक्षम की बातों को सुन कुशाग्र बोला, मुझसे बेकार की बातों मत करो। अगर तुमको कुछ भी हुआ, एक खरोच भी आए, तो बाकी सब पता नहीं, पर मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और तुमको अच्छे से पता है मैं जो बोलता हूँ वो जरूर करता हूँ। इस बार लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अभी इसी वक्त रुक जाओ। कुशाग्र की आवाज काफी तेज थी, जिसे सुन सक्षम वही उसी वक्त कार को रोक देता है। सक्षम अपने सामने की कार को देखता है जो फुल स्पीड में जा रही थी। देखते देखते वो कार काफी दूर चली जाती है। सक्षम की कार बीच तिराहा में रुकी थी।
अंधेरे की वजह से वह ज्यादा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुशाग्र की सक्षम के कार से थोड़ा दूर अपनी कार को रोकता है। तभी कुशाग्र के पीछे 3 कार रुक जाती है, जिनमें गार्ड थे। कुशाग्र गुस्से से कार से निकाल कर दौड़ते हुए सक्षम की कार के पास जाने लागत है। वही सक्षम अभी भी अपने समाने जा रही कार को गौर से देख रहा था। कुशाग्र 4 कदम आगे आया ही था कि तभी एक कार फुल स्पीड में दूसरी तरफ से आती है। इस कार को देखने के लिए सक्षम अपना सिर घूमता है और कुछ समझा पता कि वो कार एक पल में सक्षम की कार को टक्कर मार देती है। कुशाग्र के आंखों के सामने सक्षम की कार जाकर सीधा खंभे से टकरा जाती है, जिसे देख एक पल के लिए कुशाग्र शॉक्ड हो जाता है। उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वही दूसरी कार में जो आदमी था वो भी पूरी तरह घायल हो गया था, पर वो एक पल वहां रुके बिना वहां से निकाल जाता है। गार्ड्स उस कार वाले के पीछे भागते हैं, पर वो कार में था, इसलिए वो वहां से निकाल जाता है। कुशाग्र अपने होश में आते हुए दौड़कर सक्षम के पास जाता है, तो देखता है सक्षम खून से लथपथ अपनी आंखें बंद किए हुए था। सक्षम की कार की बोनट में आग लग चुकी थी। ये सब देख कुशाग्र और गार्ड्स जल्दी से कार के शीशे को तोड़ सक्षम को कार से बाहर निकालते हैं। कुशाग्र और गार्ड सक्षम को अपने कंधे का सहारा दिए हुए कार से दूर लाते हैं। तभी सक्षम की कार जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी आवाज से वहां का पूरा एरिया झंझना जाता है। कुशाग्र सक्षम को पीछे की सीट में लेटा देता है और खुद उसके पास साथ बैठते हुए उसके सर को अपनी गोद में रख लेता है। कुशाग्र गुस्से में अपनी तेज आवाज में बोला, कार को स्टॉप कर अस्पताल ले चलो। गार्ड कार चालू कर वहां से चल देता है। कुशाग्र सक्षम को देखते हुए बोला, सक्षम आंखें खोलो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। अभी मैंने तुम्हारे पापा के कत्लियों को सजा नहीं दी, तुम मुझे अकेला छोड़ नहीं सकते हो। ये सब बोलते समय कुशाग्र बहुत गुस्से में था। उसके गुस्से में सक्षम के लिए फिक्र और उसे खोने की घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी कुशाग्र के मोबाइल बजता है। कुशाग्र फोन नहीं उठता है, पर कॉल बार बार आ रहा था, जिसे देख कुशाग्र गुस्से से फोन उठा लेता है। तभी उधर से आवाज आई, क्या हुआ, तकलीफ हो रही है? उस आवाज को सुन कुशाग्र अपनी मोबाइल स्क्रीन को देखता है और फिर फोन को कान में लगाते हुए बोला, कौन हो तुम? कुशाग्र के सवाल को सुन उधर से जोर जोर की हंसी की आवाज आने लगाती है, जिसे सुन कुशाग्र गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेता है और जैसे कुछ बोलने वाला होता है कि उधर से आवाज आई, जिसे इतने सालों से पागलों की तरह जान से मारने को ढूंढ रहे हो, उसी से पूछते हो कौन है वो? तो सुनो, तुम्हारे हर दर्द की वजह हूं मैं। आज तक तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो सब मैंने किया। अभी तुम्हारे पास जो इंसान खून से लथपथ पड़ा है, उसे इस हालत में लाने वाला मैं हूं। ये सब सुन कुशाग्र की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे आंखों में खून भरा हो। वो आदमी आगे बोला, और एक खास बात, तुम्हारे बाप और तुम्हारे अंकल को मरवाने वाला मैं ही हूं, जिसे तुम यहां से वहां ढूंढ रहे हो। तुमको क्या लगा तुम मुझे इतनी आसानी से पकड़ लोगे? इतने सालों से मैं तुम्हारे इतने करीब हूं, फिर तुम मुझसे नहीं ढूंढ पाए, और एक मुझे तुम्हारे पल पल की खबर है। इतना बोल वो इंसान हंसने लगता है। वही उसकी बातों को सुन कुशाग्र की आंखें गुस्से से जलाने लगती हैं। कुशाग्र अपनी सर्द आवाज में बोला, तुमने पहले जो भी किया उसके लिए मैं तुमको सजा देना चाहता था, पर आज जो तुमने सक्षम के साथ किया है, उसके बाद अब तुमको सजा नहीं दूंगा मैं, बल्कि उससे से बुरा करूंगा तुम्हारे साथ। याद रखना, हर चीज की एक कीमत होती है, और कुशाग्र सिंह राठौड़ किसी का उधार नहीं रखता है, इसलिए बहुत जल्द मैं तुमको इन सबको सूद समेत लौटाऊंगा। कुशाग्र की बातों को सुन आदमी हंसाते हुए, ओ ऐसा है, मैं इंतजार करूंगा। इतने सालों में तुम मुझे पकड़ना तो दूर, मेरे नाम को भी जान नहीं पाए, और तुम मुझे सजा दोगो। वैसे तुमको कुछ बताना था, ये जो भी हुआ है ये सब तुम्हारे लिए था, ना कि तुम्हारे चम्मचे के लिए उसने बीच में आकर गलती कर दी। सी में बिल्कुल वही मौत तुमको देने वाला था, जैसे मैंने तुम्हारे बाप को दी थी। एक पल में सब खत्म, इतना बोल हंसने लगता है। ये सब सुन कुशाग्र शॉक्ड रह जाता है। आदमी आगे बोला, ये सब मैंने सोच समझ कर किया था, इसकी जगह तुम होने वाले थे, पर ऐसा नहीं हुआ। पर कोई बात नहीं, बहुत जल्द मैं तुमको तुम्हारे बाप के पास पहुंचा दूंगा। फिर तुमने बाप से पूछ लेना कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये सब सुन कुशाग्र बोला, सिर्फ 1 महीने में तुम मेरे कदमों के नीचे होंगे, क्योंकि आज जो भी तुमने किया है, तुमने अपनी हद पार कर दी। और एक बात, इस बार मैं तुम्हारे पास नहीं, तुम मुझे ढूंढते हुए खुद चलकर मेरे पास आओगे।
ये कुशाग्र सिंह राठौड़ का वादा है, और उस दिन को तुम जिंदगी भर कोसोगे। इतना बोल कुशाग्र फोन काट देता है। यहाँ सक्षम की हालत खराब हो रही थी। कुशाग्र गुस्से में जल्दी कार चलाओ। कुशाग्र की तेज आवाज सुन गार्ड कार की स्पीड बढ़ा देता है। करीब 10 मिनट बाद कार एक हॉस्पिटल में रुकती है। कुशाग्र सक्षम को अंदर ले जाता है और डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाते हुए डॉक्टर को बुलाता है। कुशाग्र की आवाज सुन और सीरियस इंसान को देख डॉक्टर जल्दी से सक्षम को देखते हैं। सक्षम की पल्स चल रही थी, पर वो भी धीमी होती जा रही थी। डॉक्टर जल्दी से सक्षम को एडमिट कर उसका इलाज शुरू कर देते हैं। यहाँ कुशाग्र सक्षम के कमरे के गेट के सामने बैठा था और एकटक गेट को निहार रहा था। कुशाग्र के हाथों से खून बह रहा था। गाड़ी के शीशे को तोड़ने से उसे भी चोट लग गई थी। इस वक्त कुशाग्र अपनी आंखों के सामने सक्षम के एक्सीडेंट के मंजर को याद कर रहा था। वो सब देखते हुए उसे अपने पापा के एक्सीडेंट का मंजर याद आ गया था। ऐसे ही उसकी आंखों के सामने एक ट्रक वाला उसके पापा की कार को टक्कर मार वहां से चला जाता है और कुशाग्र ये सब देख शॉक्ड होकर खड़ा रहता है। और आज भी वही हुआ। कुशाग्र कुछ नहीं कर पाया और उसकी आंखों के सामने सक्षम के साथ ये सब हो गया। कुशाग्र बेसुध होकर बेंच में बैठा था। इस वक्त कुशाग्र के पास ऐसा कोई नहीं था जिससे वो अपने मन का दर्द बता सके। आज इतने सालों बाद फिर कुशाग्र खुद को कमजोर और बेबस महसूस कर रहा था। सभी गार्ड कुशाग्र के पास ही खड़े थे। पहली बार सभी ने कुशाग्र को ऐसे देखा था। किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि वो कुशाग्र से कुछ भी बोल सके। कुशाग्र के हाथों से खून बह रहा था। तभी एक नर्स कुशाग्र के पास आती है और बोली, सर आपको चोट लगी है, आप चलिए मैं आपकी पट्टी कर देती हूँ। कुशाग्र चुपचाप बैठा था। उसे नर्स की कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो तो उस कमरे के गेट को निहार रहा था जिसके अंदर सक्षम था। इस वक्त उसे बस सक्षम की फिक्र थी। कुशाग्र जब कुछ नहीं बोलता है तो नर्स गार्ड को देखती है और बोली, आप लोग जल्दी से इनको पट्टी के लिए माना लीजिए, वरना इनका बहुत खून बह जाएगा और ये इनके लिए सही नहीं है। वहां खड़े गार्ड में एक गार्ड सक्षम का खास दोस्त था जिसका नाम रितेश देशमुख था। सक्षम के ना होने पर वही अक्सर सक्षम के सारे काम को संभालता था और कुशाग्र के सारे ऑर्डर को फॉलो करता था। सक्षम ने उसे बताया था, अगर कुशाग्र अपना ध्यान ना रखे या गुस्से में कुछ गलत करने लगे तो उसे क्या करना है। ये सब याद कर गार्ड एक नजर कुशाग्र को देखता है और वहां खड़े बाकी लोगों से बोला, तुम लोग सर का ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर में आता हूं। इतना बोल वो वहां से चला जाता है। रितेश वहां से निकालकर सीधा होटल जाता है और जल्दी दौड़ते हुए कुशाग्र के कमरे के गेट के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। रितेश एक लंबी सांस लेता है और कुशाग्र के बारे में सोचते हुए अपने पास रखी चाबी का यूज कर गेट के लॉक को खोल देता है और गेट को नॉक करते हुए बोला, मैम आप अंदर है। कुशाग्र के अचानक जाने से सिया भी बेचैन होकर बैठी हुई थी और कुशाग्र के आने का वेट कर रही थी। गेट का नॉक होना सिया को अजीब लगता है और वो खड़ी हो जाती है। तभी आवाज को सुन वो जान जाती है कि कुशाग्र नहीं है। रितेश थोड़ी तेज आवाज में बोला, मैम मैं अंदर आ सकता हूँ, मुझे आपको कुछ बताना है। प्लीज मैम मेरी एक बार बात सुन लीजिए। उस इंसान की बातों को सुन सिया धीरे धीरे कदमों से गेट के पास जाती है और बोली, पर गेट तो लॉक है, आप अंदर कैसे आएंगे। तभी रितेश बोला, मैम गेट खुला है। रितेश की बातों को सुन सिया गेट खोल देखती है और अपने सामने खड़े रितेश को देखती है जो पसीने से लथपथ था। वो हाफ भी रहा था। सिया उसे ऐसे देख घबरा जाती है और उसे देखते हुए बोली, आपको क्या हुआ, आप ऐसे क्यों हाफ रहे हैं। रितेश अपनी नजरें नीचे कर बोला, मैम आपको मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। अभी इसी वक्त रितेश की बातों को सुन सिया घबराते हुए बोली, हॉस्पिटल पर क्यों। रितेश, वो सक्षम सर का एक्सीडेंट हो गया है। और कुशाग्र सर इतना बोला ही था कि सिया घबराते हुए बोली, चलिए जल्दी, इतना बोल वहां से निकाल जाती है। रितेश सिया को देखता है। सिया ने चप्पल भी नहीं पहनी थी। वो बिना चप्पल के कमरे के बाहर चली जाती है, पर उसे पता ही नहीं था कि उसे किधर जाना है। जब कुशाग्र उसे कमरे लगाया था तब से सिया इस कमरे से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए उसे पता ही नहीं था कि उसे किधर जाना है। सिया रुककर पीछे रितेश को देखती है और अपनी तेज आवाज में बोली, आप वहां खड़े क्यों है, चलिए चलते हैं। रितेश, यस मैम, इतना बोल दौड़ते हुए सिया को लिफ्ट से नीचे ले जाता है और दोनों वहां से कार में बैठकर निकल जाते हैं। सिया बेचैन थी और रितेश को देखते हुए बोली, सक्षम भाई ठीक है। रितेश, उनका अभी इलाज चल रहा है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। रितेश की बातों को सुन सिया घबरा जाती है
और अपनी कांपती आवाज में बोली, और कुशाग्र जी कैसे है? रितेश एक नजर सिया को देखता है। सिया घबराई नजरों से उसे देख रही थी और उसके जवाब का वेट कर रही थी। रितेश बोला, सर ठीक है, बस उनको कुछ चोट लगी है। अब सिया कुछ नहीं बोलती है और बोली, अभी कितना टाइम लगेगा? रितेश, बस थोड़ी देर और मैम। इतना बोल गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। वही सिया खुद को शांत कर रही थी, पर उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे सक्षम और कुशाग्र दोनों की फिक्र हो रही थी। थोड़ी देर में गाड़ी एक हॉस्पिटल के सामने रुकती है। सिया कार से निकलती है और रितेश को देखते हुए बोली, जल्दी चलिए। रितेश हाँ में सिर हिला देता है और सिया को अंदर ले जाता है। बढ़ते कदमों के साथ सिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे घबराहट हो रही थी। तभी रितेश रुक जाता है। रितेश को रुका देख सिया उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोली, क्या हुआ, आप यहाँ रुक क्यों गए? रितेश, मैम हम पहुंच गए। और एक तरफ इशारा करते हुए बोला, वो रहे सर। रितेश की बातों को सुन सिया उस तरफ देखती है जहां रितेश ने इशारा किया था। कुशाग्र बेंच में बेसुध होकर बैठा था। उसके हाथों से खून बह रहा था। कुशाग्र को ऐसे देख सिया की आंखों में आंसू बह जाते हैं और वो धीरे धीरे कदमों से कुशाग्र की तरफ जाती है और जाकर कुशाग्र के सामने खड़ी हो जाती है। कुशाग्र अभी भी शांत बैठा था। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोला, कुशाग्र जी। सिया की आवाज सुन कुशाग्र अपनी नजरें सिया पर डालता है। सिया को देख कुशाग्र की आंखों में रुके हुए आंसू बह जाते हैं। कुशाग्र की ऐसी हालात देख सिया भी रो देती है। कुशाग्र सिया की कमर पर अपने दोनों हाथों को लपेट देता है और उसके पेट पर अपने चेहरे को छुपा लेता है। इस वक्त कुशाग्र रोना चाहता था, पर वो खुद को रोने से रोक रहा था और अपने आंखों से बहे आंसू को छुपाने के लिए खुद के चेहरे को सिया की कमर पर छुपा लेता है। सिया को एहसास था कि कुशाग्र क्या करना चाहता है। कुशाग्र के साथ रहते हुए उसे इतना तो पता चल गया कि कुशाग्र किस तरह का इंसान है। इसलिए सिया कुशाग्र को अपने साड़ी के आंचल में छुपा लेती है और बोली, अब खुद को मत रोकिए, अपने दर्द को इन आंसुओं के जरिए बाहर निकाला दीजिए। सिया की बातों को सुन कुशाग्र खुद को रोक नहीं पाता है और उसके अंदर के इतने सालों का छुपा हुआ दर्द निकाल जाता है। और इस वक्त कुशाग्र सिया के सामने खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। वो एक तड़पते हुए बच्चे की तरह उसके सामने रोने लगता है। कुशाग्र की आंखों से बाहें हर एक आंसुओं को सिया एहसास हो रहा था। सिया कुशाग्र को अपने आंचल में छुपा हुए थी। ऐसे ही बारी आधे घंटे बाद कुशाग्र शांत होता है, पर अभी भी वो सिया को छोड़ता नहीं है। पर वो अब काफी हद तक शांत हो चुका था और पहले से कुछ अच्छा भी महसूस कर रहा था। तभी सक्षम के कमरे का गेट खुलता है, जिसकी आवाज सुन कुशाग्र जल्दी से खड़ा हो जाता है और डॉक्टर को देखते हुए उसके पास जाता है और बोला, सक्षम अब कैसा है? डॉक्टर, वो पेशेंट अब ठीक है। कल तक में उनको होश आ जाए उसके बाद हम अब कुछ बोल सकते हैं, पर टेंशन की कोई बात नहीं है। डॉक्टर की बातों को सुन कुशाग्र सुकून की सांस लेता है और सिया भी खुश हो जाती है। डॉक्टर कुशाग्र के हाथों को देखता है और बोला, सर आप भी अपने हाथों की दवा करा लीजिए वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कुशाग्र डॉक्टर की बातों को इग्नोर कर बोला, मैं उसे देख सकता हूँ। डॉक्टर, हाँ क्यों नहीं, वो ठीक है। इतना बोल डॉक्टर चले जाते हैं। वही कुशाग्र कमरे में जाता है। उसी के पीछे सिया भी जाती है। कुशाग्र सक्षम को ऐसे देख दुखी होता है। उससे सक्षम की ये हालत देखी भी नहीं जाती है, इसलिए वो कमरे से बाहर आ जाता है। वही सिया सक्षम के पास जाती है और उसे ध्यान से देखती है। सक्षम के सिर पर गहरी चोट थी, बाकी जगह चोटों के निशान थे जिनमें पट्टियां लगी थी। ये सब देख सिया के आंखों से पानी बहने लगता है। सक्षम के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए बोली, भाई आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। थोड़ी देर में सिया कमरे से बाहर आती है तो देखती है जो गार्ड सिया को लेने गया था उसी को कुशाग्र सामने खड़ा कर डांट रहा था। कुशाग्र की आवाज में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वही सिया की नजर कुशाग्र के हाथों पर जाती है, जिससे अभी भी खून हल्का सूख चुका था, पर हल्का खून बह भी रहा था। सिया धीरे धीरे कदमों से कुशाग्र के पास जाती है तो सुनती है कुशाग्र उस गार्ड से बोल रहा था कि तुमको सक्षम के प्लान के बारे में सब पता था, फिर भी तुमने और सक्षम ने मुझसे ये सब छुपाया। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई? कुशाग्र की बातों को सुन वो गार्ड नीचे सर किए खड़ा था और हर बार एक ही शब्द बोल रहा था, सॉरी सर। उसकी सॉरी सुन कुशाग्र गुस्से से बोला, अगर आज सक्षम को कुछ हो जाता तो तुम्हारी सॉरी का मैं क्या करता बताओ तुम। कुशाग्र की आवाज बहुत तेज थी, हर जगह गूंजने लगती है। वो एक वीआईपी रूम था, इसलिए वहां कोई नहीं था।
कुशाग्र को देख लग रहा था कि वो आज रितेश को छोड़ने वाला नहीं है। ये सब देख सिया दौड़ते हुए कुशाग्र के पास जाती है और कुशाग्र के हाथ को देखते हुए बोली, आपके हाथ से खून निकल रहा है, चलिए दवा लगा लीजिए। कुशाग्र, कोई जरूरत नहीं है, ये चोट नॉर्मल है, तुम सक्षम के पास जाओ। सिया कुशाग्र का हाथ पकड़कर बोली, बस बहुत हुआ, कैसे खून बह रहा है, घाव गहरा है और आप इसे नॉर्मल बोल रहे हैं, आप चलिए मेरे साथ। इतना बोल सिया कुशाग्र को अपने साथ ले जाने लगती है। कुशाग्र सिया को कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप उसके साथ चलने लगता है। वही कुशाग्र को शांति से सिया के साथ जाते देख रितेश चैन की सांस लेता है। वही खड़े सभी गार्ड शॉक में थे। पहली बार किसी ने उनके बॉस से ऐसे बात की है और अपना हुक्म भी बॉस पर चलाया है, पर बदले में उनके बॉस ने कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप उनकी बात भी मान लिया। सभी को पता था कि कुशाग्र की शादी हो गई है, पर सभी को लगता था कि कुशाग्र के आगे उनके वाइफ की बिल्कुल भी नहीं चली होगी। पर ये सब देख उनको यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी लेडी बॉस इतनी स्ट्रांग है कि कुशाग्र सिंह राठौर की उनके आगे नहीं चलती है। कुशाग्र को जाते देख रितेश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे सक्षम ने बताया था। ये सब होने के बाद कुशाग्र को शांत करना मुश्किल था, इसलिए कुशाग्र को शांत रखने के लिए उसे सिया को यहाँ लाना पड़ेगा। और सक्षम को यकीन का सिया कुशाग्र के साथ उसके गुस्से को भी संभाल लेगी। पर जब सक्षम ये सब बोल रहा था तब रितेश को भी यकीन नहीं था कि कुशाग्र सर अपनी वाइफ की इतनी बात मानते हैं। पर अब अपनी आंखों से देख उसे सक्षम की बातों पर यकीन हो जाता है। वही सिया कुशाग्र को एक कमरे में ले जाती है और कुशाग्र को बेड पर बैठा देती है और बोली, आप यही बैठिए, मैं फ्रस्ट्रेटेड बॉक्स लेकर आता हूँ। कुशाग्र कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप वही बैठ जाता है। वो सिया को ही देख रहा था। तभी उसकी नजर सिया के पैरों पर जाती है। सिया के पैर खाली थे, जिनको देख जैसे कुशाग्र कुछ बोलने वाला होता है कि सिया कमरे से बाहर चली जाती है। कुशाग्र सिया को देखता है। सिया कुशाग्र की आंखों में देखते हुए बोली, इन सब में आप कभी भी खुद को कुछ नहीं होने देंगे और अपना ख्याल रखेंगे। मुझे बस आपसे यही वादा चाहिए और कुछ भी नहीं, बाकी मुझे पता है आप सब संभाल लेंगे। सिया की बातों को सुन कुशाग्र एक सुकून की सांस लेता है और सिया के सर पर अपने हाथ को रखते हुए बोला, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस पूरी लड़ाई में मैं खुद पर और अपने परिवार पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। कुशाग्र की कही बातों को सुन सिया सुकून की सांस लेती है। अपने अपने सर को कुशाग्र के सीने में रखा अपनी आंखें बंद कर लेती है। सिया को पता था कुशाग्र उसके माना करने से मानने वाला नहीं है और आज जो भी हुआ उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए उसने उसे नहीं रोका। और उसे डर था अगर वो कुशाग्र को रोकती है तो कहीं को कुशाग्र को खोना दे, इसलिए अब वो कुशाग्र को किसी भी कीमत में नहीं खोना चाहती थी। अभी तो कितने मुश्किल से उसने कुशाग्र को पाया है, अब वो कुशाग्र को हर तरह अपनाना चाहती थी। जैसा वो है बिल्कुल वैसा, उसे कुशाग्र से किसी भी रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब सोच सिया खुश थी। यहाँ कुशाग्र को हमेशा डर था कि सिया उसके बारे में जानकर उससे डर ना जाए या उसे छोड़ ना दे, इसलिए वो सिया को सच बताने से हमेशा घबराता था। पर सिया की बातों से अब उसे किसी बात का कोई डर नहीं था और इस तरह दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो जाते हैं। यहाँ कुशा अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी, बल्कि उसका जी घबरा रहा था। पता नहीं, पर उसे सक्षम की बहुत याद आ रही थी। उसने सक्षम को कई बार कॉल किया, पहले उसने फोन नहीं उठाया और एक्सीडेंट के बाद उसका फोन पूरी तरह से टूट चुका था, इसलिए कॉल नहीं लग रहा था। यहाँ कुशा फोन ना लगने से परेशान थी। उसमें सिया से सक्षम के बारे में पूछना चाहती थी, पर सिया ने बीच ने फोन काट दिया, इसलिए उसे सिया पर गुस्सा आ रहा था। इसलिए कुशा गुस्से में इधर से उधर घूम रही थी। इस तरह रात निकाल जाती है। सुबह सुबह सिया की नींद खुलती है। वो कुशाग्र की बाहों में सो रही थी। कुशाग्र गहरी नींद में था। बेड छोटा होने की वजह से कुशाग्र ने सिया को कसकर पकड़ हुआ था ताकि सिया नींद में नीचे ना गिरे। कुशाग्र की पकड़ से सिया खुद को छुड़ाने के लिए परेशान थी, पर छुड़ा नहीं पाती है। सिया घुरकर कुशाग्र को देखती है और बोला, एक तो हाथ में चोट गाली है, फिर भी कोई किसी को इतना कसकर कैसे पकड़ सकता है। तभी कुशाग्र आंखें बंद किए हुए बोला, किसी को नहीं, अपनी वाइफी को पकड़ा है मैंने, और कसकर नहीं, हल्के ही हाथों से पकड़ है। कुशाग्र की बातों को सुन सिया कुशाग्र के चेहरे को देखते हुए बोली, आपकी नींद कब खुली? कुशाग्र अपनी आंखें खोल सिया को देखते हुए बोला, जब तुम मुझसे दूर जाने के लिए झटपटा रही थी। सिया, ऐसा नहीं, वो सुबह हो गई है, मैं बस उठ रही थी, आपसे दूर नहीं जा रही थी।
सिया की बातों को सुन कुशाग्र सिया की कमर को सहलाते हुए बोला, सच में तुम मुझसे दूर नहीं जा रही थी। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया सहम जाती है, और कुशाग्र की लो अट्रैक्टिव वाइट सुन सिया के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। सिया पूरी तरह से सुन्न पड़ गई और एकटक कुशाग्र को देख रही थी। सिया के ऐसे देखने से कुशाग्र के चेहरे पर शैतानी स्माइल आ जाती है और वो सिया की गर्दन को पकड़ धीरे धीरे अपने करीब करने लगता है। सिया चुपचाप कुशाग्र को देख रही थी। कुशाग्र अपनी गर्म सांसें सिया के चेहरे पर छोड़ता है। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। सिया की बंद आंखों को देख कुशाग्र सिया के होठों पर अपने होठों को रख देता है और उसे चूमने लगता है। कुशाग्र सिया को सॉफ्ट किस कर रहा था। सिया कुशाग्र के किस का रिप्लाई नहीं करती है, जिसे देख कुशाग्र अपनी आंखें खोल सिया को देखता है और सिया की कमर को सहलाते हुए कसकर दबा देता है, जिससे सिया की तेज दर्द होता है और वो अपनी आंखें कोई कुशाग्र को देखती है जो उसे को घूर रहा था। सिया कुशाग्र से दूर होकर उठने लगती है। कुशाग्र सिया को पकड़ घुमा देता है। अब सिया बेड पर थी और कुशाग्र उसके ऊपर था और सिया के चेहरे को देख रहा था। सिया के चेहरे पर दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था। कुशाग्र अपने हाथों की उंगलियों को सिया के होठों पर चलाते हुए बोला, दर्द हुआ। कुशाग्र की बातों को सुन सिया कुशाग्र को घूरते हुए बोली, आपने ऐसा क्यों किया। कुशाग्र सिया को देखते हुए, आपने मेरी कमर को इतनी जोर से क्यों दबाया, मुझे दर्द हो रहा है। सिया की बातों को सुन कुशाग्र टेढ़ा मुस्कुरा देता है और बोला, तुमने मेरे किस का रिप्लाई नहीं कर रही थी, मुझे गुस्सा आया तो मैंने ऐसा किया। इतना बोला कमर में उसकी जगह फिर से धीरे धीरे सहलाने लगते हैं, जिससे सिया का दर्द कम हो रहा था। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया शांत हो जाती है। सिया को शांत देख कुशाग्र सिया के होठों के पास अपने होठों को ले जाता है और सिया को किस करने लागत है। सिया धीरे धीरे कुशाग्र का साथ दे रही थी। सिया का ऐसा करना कुशाग्र को पसंद नहीं आता, इसलिए उसने फिर उसी जगह में कसकर दबा देता है, जिससे सिया के मुंह से आह निकल जाती है, जिसका फायदा उठाकर कुशाग्र सिया को डीप पैशनेट किस करता है। वही सिया घुरकर कुशाग्र को देख रही थी। जब जब सिया शांत होती तभी कुशाग्र की कमर को सहलाते हुए कसकर दबा देता था, जिससे सिया ना चाहते हुए भी कुशाग्र का साथ देती है। ऐसे ही आधे घंटे बाद कुशाग्र सिया को छोड़ देता है और उसके ऊपर से हटकर उसके बगल में लेट जाता है। इस वक्त दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। कुशाग्र सिया को देख रहा था। वही कुशाग्र के ऊपर से हटने से सिया जल्दी से उठकर बेड से नीचे खड़ी हो जाती है और लंबी सांसें लेते हुए कुशाग्र को देखती है। सिया के ऐसे देखने से कुशाग्र के चेहरे पर शैतानी स्माइल आ जाती है। कुशाग्र को मुस्कुराते देख सिया चिढ़ जाती है और खुद की सांसों को काबू करती है। कुशाग्र उठकर बैठ जाता है और सिया को देखते हुए बोला, क्या हुआ जान, ऐसे क्यों देख रही हो, अभी और किस करना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम कंटिन्यू ऐसे भी कर सकते हैं। कुशाग्र की बातों को सुन सिया बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, देखिए आपने क्या किया है। इतना बोल अपनी साड़ी को हटाकर कुशाग्र को अपनी कमर दिखाती है, जहां लाल पड़ा था और कुशाग्र की उंगलियों के निशान दिखाई दे रहे थे। कुशाग्र निशान को छोड़ सिया की कमर को देखने लगता है। कुशाग्र को ऐसे देखते देख सिया उसकी नजरों को देखती है, जो निशान पर नहीं बल्कि उसकी पूरी गौरी कमर पर थी, जिसे देख सिया अपनी साड़ी से अपनी कमर को ढक लेती है और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं। सिया के ऐसे करने से कुशाग्र चिढ़ जाता है और घूरकर सिया को देखते हुए बोला, तुमने ही तो देखने को बोला था, वही देख रहा था, ढका क्यों। सिया पर आप निशान देखने की जगह इधर उधर देख रहे थे। ये सब बोल सिया अपनी नजारे नीचे कर लेती है। सिया की बातों को सुन कुशाग्र सिया का हाथ पकड़ अपने पास करते हुए बोला, तो इसमें गलत क्या है, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुमको देख सकता हूँ। कुशाग्र की बातों को सुन सिया कुछ नहीं बोलती है और अपनी नजरें झुका खड़ी रहती है। सिया को चुप देख कुशाग्र सिया के चेहरे को ऊपर करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्यों मैं तुमको नहीं देख सकता हूँ, तुमको अच्छा नहीं लगा मैंने तुमको देखा। कुशाग्र की बातों को सुन सिया, ऐसा नहीं, आप गलत समझा रहे हैं। कुशाग्र बोला, तो तुम मुझे समझाओ। सिया, वो आपने मेरी कमर दबाई तो निशान पड़ गया है ना, तो मैं साड़ी पहनाऊंगी तो निशान दिखाई देगा, इसलिए मैं ऐसा बोल रही थी। सिया की बातों को सुन कुशाग्र हल्का सा मुस्कुरा देता है और सिया की साड़ी को हटाते हुए सिया के निशान की दिख अपने हाथ से धीरे धीरे सहलाने लागत है और अपने होठों को कमर में जहां निशान था वहां रख देता है और चूम लेता है। सिया सिहर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुशाग्र अपने चेहरे को ऊपर लाकर सिया को देखता है
और जैसे कुछ बोलने वाला होता है, तभी गेट नॉक होता है और आवाज आई, सर सक्षम को होश आ गया है। उस आवाज को सुन सिया कुशाग्र से दूर हो जाती है। वही कुशाग्र बोला, तुम चलो मैं आता हूं। इतना बोल कुशाग्र एक नजर सिया को देखता है, जो सहमी सी खड़ी थी। कुशाग्र खड़ा होकर अपनी शर्ट को ठीक करता है और बोला, तुम खुद को नॉर्मल करो, मैं बाहर हूं। इतना बोल कुशाग्र कमरे से बाहर आ जाता है। सिया लंबी लंबी सांस लेती है और खुद को नॉर्मल करती है और बाहर आ जाती है। उसे भी सक्षम को देखने की जल्दी थी। सिया बाहर आती है। कुशाग्र वही खड़ा उसी का वेट कर रहा था। अब कुशाग्र के चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त हो गए थे। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, चलो चलते हैं। सिया हाँ में सर हिला देती है। दोनों वहां से सक्षम के कमरे में जाने के लिए निकाल जाते हैं। सिया रुकते हुए बोली, आप चलिए, मैं 10 मिनट से आई। कुशाग्र, क्या हुआ? सिया, बस 10 मिनट। कुशाग्र, अच्छा ठीक है, जल्दी आना। सिया हाँ में सिर हिलाकर वहां से चली जाती है। सक्षम के कमरे में, जहां सभी गार्ड खड़े थे, रितेश सक्षम से बातें कर उसके हालात के बारे में पूछ रहा था। जैसे सभी कुशाग्र को अंदर आते देखते हैं, सभी 2 कदम पीछे चले जाते हैं। कुशाग्र समझ के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वही कुशाग्र को देख सक्षम घबरा कर अपनी नजरें नीचे कर लेता है। कुशाग्र सक्षम को घूरते हुए बोला, तुमने नजरें नीचे क्यों की है? जब मेरे खिलाफ जाकर जो मन करे वो कर सकते हो, तो ये नजरें नीचे करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सब ने किसे पूछकर ये सब मुझे बिना बताए किया? कुशाग्र की आवाज तेज थी, जो पूरे कमरे में गूंज रही थी, जिससे सभी डर जाते हैं। कुशाग्र सक्षम को घूरते हुए बोला, अब कुछ बोलोगे? कुशाग्र की आवाज सुन सक्षम अपनी हकलती आवाज में बोला, सॉरी सर। कुशाग्र अपनी सर्द आवाज में बोला, सॉरी करने से तुम्हारे सब ठीक हो सकता था। तुम्हारी एक गलती और तुम्हारे साथ क्या होता इसका कोई अंदाजा है तुमको? अब मुझे पूरी बात बताओ, ये सब तुम लोगों ने क्यों किया? इतना बोल सक्षम को देखने लगता है। सक्षम, मेरा ये सब करने का कोई इरादा नहीं है, पर मुझे एक कॉल आया आपने जाने के बाद। उसने मुझे बताया कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो हमें क्लब में नहीं बल्कि दूसरी जगह मिलेगा, और उसने मुझे लोकेशन भी भेज दी। पहले मुझे फ्रॉड कॉल लगा, फिर मैंने अच्छे से पता किया। सब सही होने के बाद मैंने वहां जाने के बारे में सोच मैं आपको बताना चाहता था, पर मैं अच्छे डे क्लियर नहीं था, इसलिए आपको नहीं बताया। और मैं वहां गया, काफी वेट करने के बाद मुझे एक आदमी पर शक हुआ, और जब मैं उसका पीछा कर रहा था तभी आप आ गए। को बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए वह सभी को देखते हैं, पर सभी अपने नजर नीचे किए हुए थे। सिया कुशाग्र को देखती है जो अपने फोन को चल रहा था। सिया एक मग चाय ले जाकर कुशाग्र के सामने रखती है और बोली, लीजिए चाय पी लीजिए। कुशाग्र मोबाइल को चलाते हुए, रख दो मैं पी लूंगा। सिया कुशाग्र को घूरते हुए खांसने लगती है। सिया की खांसने की आवाज सुन कुशाग्र नजारे उठाकर सिया को देखता है और बोला, क्या हुआ तुमको? इतना बोल उठकर सिया को पानी लेने जाता है। तभी सिया कुशाग्र का हाथ पकड़ लेती है और बोली, मैं ठीक हूं। और अपनी आवाज धीरे करते हुए बोली, आप इस सब को नाश्ता करने के लिए बोलिए ना, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुन रहे हैं। सिया की बातों को सुन कुशाग्र सभी को एक नजर देखता है। सभी नजारे झुकाकर खड़े थे। कुशाग्र अपनी एरोगेंट आवाज में बोला, तुम्हारी लेडी बॉस ने कुछ कहा है, सुनाई नहीं दिया? आजकल तुम लोगों को बात ना मानने की आदत हो गई है। कुशाग्र की बातों को सुन सभी एक साथ, सॉरी सर, अगली बार ऐसा नहीं होगा। इतना बोल सभी चाय उठा लेते हैं। ये सब देख सिया कुशाग्र को घूरते हुए बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं? थोड़ा अच्छे से बोलिए, ऐसे कौन बोलता है? कुशाग्र, तुमने तो कहा तुम्हारी कोई बात नहीं मान रहा, अब देखना सब तुम्हारी बात कैसे सुनते हैं। कुशाग्र की बातों को सुन सिया को तो मन कर रहा था कि वो अपना सर पीट ले, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। कुशाग्र को जो बोलना था वो बोल चुका था। सिया कुशाग्र की चाय टेबल में रख वहां से सक्षम के पास चली जाती है। वही कुशाग्र को समझ नहीं आया कि अब सिया को कौन सी बात बुरी लग गई। सिया सभी को एक नजर देखती है। सभी अपनी चाय पी रहे थे। सिया प्लेट में बिस्कुट और ब्रेड को रख कर देते हुए बोली, चाय के साथ आप बिस्कुट या ब्रेड भी ले लीजिए। सिया की बातों को सुन सभी जल्दी जल्दी बिस्कुट और ब्रेड उठाने लगते हैं। सभी के चेहरे पर घबराहट पता चल रही थी। सिया एक लंबी सांस लेती है और बोली, आप लोगों इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी छोटी बहन की तरह हूँ, इसलिए घबराहट छोड़िए और अच्छे से नाश्ता करिए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। इतना फोन तिरछी नजरों से कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र कुछ नहीं बोलता है।
सभी सिया की बातों को सुन थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं और अच्छे से नाश्ता कराने लगते हैं। वही सिया सक्षम के पास बैठकर उसके लिए सेब काटती है और सक्षम को खिलाने लगती है। सक्षम सिया को देखते हुए बोला, सिया तुम भी कुछ खा लो। सिया, वो मैं बिना पूजा किए कुछ नहीं खाती हूँ, इसलिए जब तक पूजा नहीं कर लेती तब तक कुछ नहीं खाऊंगी। इतना बोल मुस्कुरा देती है और सेब का एक टुकड़ा सक्षम को खिलाने को बढ़ती है। सक्षम चुपचाप खा लेता है। सिया सक्षम को देखते हुए बोली, ये सब जो भी हुआ ये कैसे हुआ? सक्षम अपनी नज़रें नीचे कर बोला, इसमें सारी मेरी गलती थी, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। इतना बोल सक्षम अपना सर नीचे कर लेता है। सक्षम को ऐसे देख सिया मुस्कुरा देती है और बोली, अच्छा ठीक, उदास मत होइए, अब जो हुआ सो हो गया, पर आपको मुझे वादा करना होगा, तभी मैं आपसे बात करूंगी। सक्षम सिया को देखते हुए बोला, कैसा वादा? सिया सक्षम के हाथ को अपने हाथ में रखते हुए बोली, ये वादा कि अब कुछ भी करने से पहले एक बार आप अपने बारे में सोचेंगे और खुद को कुछ नहीं होने देंगे, भले ही आपका कितना बड़ा नुकसान होता हो। अगर आपको तकलीफ पहुंच रही है तो आप वही रुक जाएंगे और खुद को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। करिए वादा। सिया की बातों को सुन सक्षम मुस्कुरा देता है और बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, अगली बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। सिया मुस्कुरा देती है और एक नजर रितेश और बाकी के गार्ड को देखते हुए बोली, और आप सब भी अपना ख्याल रखिएगा और खुद को सेफ रखिएगा। सिया की बातों को सुन सभी एक साथ, ओके मैम, हम आपकी बातों को याद रखेंगे। सभी की बातों को सुन सिया मुस्कुरा देती है और सक्षम को खिलाने लगती है। थोड़ी देर बाद कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, चलो अब हमें चलना है होटल। सिया, हाँ ठीक है। इतना बोल दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी कुशाग्र सभी को एक नजर देखता है और बोला, कल हम इंडिया जाने के लिए निकाल रहे हैं, सभी अपनी तैयारी कर लो। कुशाग्र की बातों को सुन सभी एक साथ होके सर। कुशाग्र वहां से चला जाता है। कुशाग्र के जाने से सभी राहत की सांस लेते हैं और रितेश सक्षम को घूरते हुए बोला, साले तेरी वजह से हमें ये सब सुना पड़ा, ना तू जाने की जिद करता और ना ये सब होता। रितेश की बातों को सुन सक्षम सोचते हुए बोला, ये सब तो ठीक है, पर कुशाग्र सर को ये सब कैसे पता और उनको इतनी बारीक न्यूज देता कौन है? ये सब तो हमें भी पता नहीं था। सक्षम की बातों को सुन रितेश बोला, उनको डेविल किंग ऐसे ही नहीं कहा जाता है, वो किंग है, उनके आगे और पीछे क्या होता है वो उसकी हर खबर रखते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है, ये सब सिर्फ हमारे सर कुशाग्र सिंह राठौड़ उफ डेविल किंग ही कर सकते हैं। वो शैतानों को पकड़ने और उनको सजा देने के लिए उन शैतानों के किंग है, तो ये सब जानकारी निकलना उनके लिए आसान सी बात है। रितेश की बातों को सुन सक्षम अब कुछ नहीं बोलता है। रितेश आगे बोला, वो भला हो सिया मैम का जिन्होंने सही समय पर आकर हमें बचा लिया, वरना तुमने हमारे राम राम सत्य करने की पूरी बेवस्त कर दी थी। इतना बोल सक्षम को घुना लगता है। सक्षम, सॉरी यार, अब छोड़ भी दो ये सब, अगली बार ऐसा नहीं होगा, हम अच्छे दोस्त हैं। रितेश, नहीं चाहिए मुझे ऐसी दोस्ती, और मैं आज और अभी से सिया मैम की बातों को मानता हूं और हर उस चीज से दूर रहूंगा जो मुझे नुकसान पहुंचाती हो। इतना बोल दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। सक्षम, पर तुम लोग मेरी और कुशाग्र सर की बातों को मानते थे ना? रितेश, मानते थे, पर अब नहीं, अब सिर्फ कुशाग्र सर और सिया मैम की बातों को मानते हैं। और इतना बोल रितेश जाने लगता है। तभी सक्षम रितेश का हाथ पकड़कर बोला, सॉरी यार। रितेश सीरियस टोन में बोला, तुमको पता है, तुमको इस हालात में देख सर और हम कितना डर गए थे। तुमने हम में से किसी के बारे में नहीं सोचा कि अगर तुमको कुछ हो जाता तो। इतना बोल रितेश रुक जाता है। रितेश की बातों को सुन सक्षम धीरे आवाज में बोला, मुझे सच में नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, सॉरी, माफ कर दो ना यार, अब ऐसा कभी नहीं होगा। रितेश सक्षम को देखता है जो सच में गिल्टी था। रितेश, अच्छा ठीक है, ये लास्ट चांस है। सक्षम मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देता है। तो ठीक है, हम ये सब भूलते हैं। इतना बोल अब सभी आपस में बातें करने लगते हैं। यहाँ सिया कुशाग्र के पीछे पीछे चल रही थी। हॉस्पिटल के अंदर तो ठीक था, पर बाहर सिया ने स्लीपर नहीं पहने हुए थे, इसलिए वो धीरे धीरे चल रही थी। वही कुशाग्र एक नजर सिया को देखता है और उसे गोद में उठा लेता है। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया इधर उधर देखती है और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए, हमें सब देख रहे हैं। कुशाग्र चलते हुए बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, शांत रहो, अगर मैंने छोड़ा तो तुम कहाँ मिलोगी, एक बार नीचे देख लो। कुशाग्र की बातों को सुन सिया नीचे देखती है। वो कुशाग्र की गोद में थी।
कुशाग्र लंबा चौड़ा आदमी और सिया क्यूट से गुड़िया की तरह थी, और वो जमीन से काफी ऊपर थी। इसलिए वो कुशाग्र की गर्दन को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेती है और उसके सीने पर अपना मुंह छुपा लेती है। सिया को देख कुशाग्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, पर वो अपने चेहरे की मुस्कुराहट को छुपा लेता है और सिया को ले जाकर कार में बैठा देता है और खुद ड्राइविंग सीट में बैठ जाता है। सीट बेल्ट को बांधते हुए गाड़ी को स्टार्ट कर देता है। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, मैं आपसे नाराज हूँ। कुशाग्र कार चलाते हुए, नाराज वो किस लिए, मैंने क्या किया है? सिया मुंह बनाते हुए बोली, मैंने आपको सबको चाय पीने के लिए बोलने को बोला था, पर आपने सभी को डांटा। अब उन सभी को लगता होगा कि उन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने सभी को आपसे जानकर डांटवाया। ये सब बोल सिया उदास हो जाती है। सिया की बातों को सुन कुशाग्र, तो क्या हुआ? तुमको किसी के सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुमको सिर्फ मेरे सोचने से फर्क पड़ना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वैसे भी तुम उनकी बॉस हो, तुम उनको डांट सकती हो। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, मैं बॉस नहीं हूँ, आप बॉस है। इतना बोल सिया खिड़की से बाहर देखने लगती है। सिया के मुंह को फूला देख कुशाग्र एक लंबी सांस लेता है, अपनी कार को ऑटोमेटिक ड्राइव में लगा देता है और स्टीयरिंग को छोड़ देता है और सिया के साइड का सीट बेल्ट खोल उसे उठाकर अपनी गोद में बैठा लेता है। सिया तो आंखें बड़ी कर कुशाग्र को ही देख रही थी। कुशाग्र सिया के गाल पर अपनी उंगलियों को चलाते हुए बोला, उन सभी को काबू करने के लिए मुझे ऐसे ही बात करनी पड़ती है। वैसे भी उनको पता है उनकी लेडी बॉस कैसी है, इसलिए तुम ये सब बेकार की बातों को सोचकर परेशान मत हो। तुमने लंदन नहीं घुमा है ना? सिया ना में सिर हिला देती है। कुशाग्र, तो चलो मैं आज तुमको लंदन घूमता हूँ। इतना बोल सिया के होठों को चूमने लगता है। सिया कुशाग्र से दूर होकर बोली, पर सक्षम भाई के पास भी जाना है ना? सिया के दूर होने से कुशाग्र सिया को घूरता है और उसे अपने पास करते हुए बोला, तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं सब देख लूंगा। इतना बोल सिया के होठों पर फिर अपने होठों को रख चूमने लगता है। सिया अब कुशाग्र से दूर नहीं जाती है, बल्कि कुशाग्र की गर्दन पर अपने दोनों हाथों को डाल देती है और उसका साथ देने लगती है। इस थोड़ी देर में सिया और कुशाग्र होटल पहुंचते हैं। तब कुशाग्र सिया को छोड़ता है। सिया लंबी लंबी सांसें ले रही थी, वही कुशाग्र अभी भी नॉर्मल था। कुशाग्र सिया को गोद में उठाकर अपने रूम ले जाता है और उसे बेड पर बैठाते हुए बोला, तुम आराम करो, मैं आता हूं। सिया का चेहरा लाल पड़ चुका था। सिया हाँ में सिर हिला देती है। कुशाग्र सिया को देख मुस्करा देता है और वहां से बाथरूम चला जाता है। करीब 1 घंटे बाद कुशाग्र सिया को अपने साथ लंदन की फेमस जगह पर घूमने ले जाता है। ये सब सिया के लिए नया था, जो सिया को पसंद भी आ रहा था। इस तरह दोनों शाम तक घूमते हैं और फिर वहां से हॉस्पिटल चले जाते हैं। सक्षम से मिलाने सक्षम भी सो रहा था और वो अब काफी ठीक है। माथे की चोट थोड़ी गहरी थी, हाथों में हल्का फ्रैक्चर था और कुछ छोटी मोटी खरोंच थी, जो उसके लिए नॉर्मल थी। इस तरह काफी देर वहां रुकने के बाद सिया और कुशाग्र होटल के लिए निकाल जाते हैं। सिया आज घूमने से काफी थक गई थी, इसलिए वो कुशाग्र की गोद में बैठकर उसके सीने में अपना सर रख देती है। कार में धीमी धीमी आवाज में सॉन्ग प्ले हो रहा था। एक दिन आप हमको यूं मिल जाएंगे, फूल ही फूल रहों में खिल जाएंगे, हमने सोचा ना था। सॉन्ग सुनते हुए कब सो जाती है पता ही नहीं चलता है। कुशाग्र एक हाथ से गाड़ी चला रहा था, वही दूसरे हाथ से सिया को अच्छे से पकड़े हुए था, ताकि सिया अच्छे से सो सके। ऐसे ही थोड़ी देर में होटल पहुंचकर सिया को गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है और बेड पर लेटा देता है और खुद भी सिया की बाहों में सर रखकर सो जाता है। इस तरह रात निकाल जाती है। अगली सुबह सिया जल्दी उठती है और देखती है कुशाग्र उसे कसकर पकड़े हुए था। सिया खुद को छुड़ाने लगती है। सिया के स्ट्रगल से कुशाग्र की नींद खुल जाती है और वो सिया को खुद के पास करते हुए, ये स्ट्रगल करना बेकार है। कुशाग्र की आवाज सुन सिया बोली, छोड़िए ना, मुझे उठाना है। कुशाग्र, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर ऐसे ही रहो ना। सिया पर आगे कुशाग्र बोलती, उससे पहले कुशाग्र सिया के होठों पर अपनी उंगली रख देता है और बोला, अब कुछ मत बोलना जान, वरना मुझे चुप कराना बहुत अच्छे से आता है। इतना बोल कुशाग्र के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ जाती है, जिसे देख सिया हाँ में सिर हिला देती है और अब कुछ भी नहीं बोलती है। इस तरह दोनों थोड़ी देर तक लेटे रहते हैं। तभी कुशाग्र का मोबाइल बजता है। पहले तो कुशाग्र इग्नोर कर देता है, पर दूसरी बार बजाने पर उठते हुए बोला, क्या है, बोलो जल्दी। कुशाग्र की आवाज में गुस्सा महसूस कर रितेश धीरे से बोला, सर, सक्षम के डिस्चार्ज के लिए आपकी की जरूरत है, क्या आप आ सकते हैं?
रितेश की बातों को सुन कुशाग्र थोड़ी देर में आता हूँ, इतना बोल कॉल कट कर देता है और एक नजर सिया को देखता है, जो उसकी बातों को ही सुन रही थी, पर कॉल करते ही अपनी आंखें बंद कर ऐसे लेट जाती है जैसे गहरी नींद में हो। सिया की ऐसी क्यूट हरकत को देख कुशाग्र मुस्कुरा देता है और सिया के गालों को प्यार से पकड़ते हुए बोला, चलो अब उठ जाओ, सोने का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। कुशाग्र की बातों को सुन सिया अपनी आंखें खोल देती है और बोली, मैं ड्रामा नहीं कर रही, मैं तो सोने की कोशिश कर रही थी। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, ओ रियली? सिया हाँ में सिर हिला देती है। कुशाग्र उठकर बेड से उतरते हुए बोला, पहले अच्छे से झूठ बोलना सीख लो, फिर बोलना। इतना बोल बाथरूम चला जाता है। सिया कुछ भी नहीं बोलती है और कुशाग्र को जाते हुए देख मुस्कुरा देती है और बोली, इनको सब पता कैसे चल जाता है। इतना बोल अपने सिर को अपने हाथों से खुजलाने लगती है। थोड़ी देर में कुशाग्र बाहर आता है और बोला, मैं सक्षम के पास जा रहा हूं, तुम तैयार रहना, हमें यहां से निकलना है। सिया हाँ में सिर हिला देती है। कुशाग्र अपनी कोट को पहनते हुए वहां से निकाल जाता है। इस तरह सभी अपना सारा काम कर लंदन से इंडिया के लिए निकाल जाते हैं। सिया खुश थी कि इतने दिनों बाद वो कुशा और राधिका जी से मिल गई। वही कुशाग्र की आंखों पर गुस्से का जुनून था। इस तरह सभी एयरपोर्ट पर अपना सामान लेकर बाहर आते हैं। कुशाग्र सक्षम को देखते हुए बोला, तुम कुछ दिनों के लिए हमारे घर में शिफ्ट हो जाओ जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते हैं। सक्षम, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं और अच्छे से मैनेज कर लूंगा। कुशाग्र सक्षम को घूरते हुए बोला, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, मैं तुमको ऑर्डर दे रहा हूं। अगले 2 घंटे बाद तुम मुझे घर में मिलो अपना सारा सामान लेकर। इतना बोल कुशाग्र सिया का हाथ पकड़ उसे वहां से अपने साथ ले जाता है। सक्षम बेचारी नजरों से सिया को देखता है, जो अपनी नजरें नीचे कर लेती है। कुशाग्र और सिया वहां से घर के लिए निकाल जाते हैं। वही सक्षम भी रितेश के साथ अपने घर के लिए निकाल जाता है। करीब आधे घंटे बाद कुशाग्र और सिया घर जाते हैं। राधिका जी और कुशा बैठकर टीवी देख रही थी। सिया को देख कुशा खुश हो जाती है और उछलते हुए जाती है और सिया के गाले लग जाती है। सिया भी इतने दिनों बाद मिलकर खुश हो जाती है। कुशाग्र जाकर राधिका जी के पैरों को छूता है। राधिका जी गुस्से में, कोई जरूरत नहीं है मेरे पैर छूने की, इतने दिनों से ना कॉल किया ना बात, अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। राधिका जी की बातों को सुन कुशाग्र बोला, माँ आपको पता है ना बीजी था। राधिका, अच्छा सिया तो हमसे रोज बात करती थी और एक तू पता नहीं क्या काम कर रहा था। कुशाग्र राधिका जी को गले लगाते हुए बोला, सॉरी माँ। राधिका जी कुछ नहीं बोलती है। कुशाग्र, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, फिर मिलाते हैं, इतना बोल जाने लगता है। कुशा सिया को देखकर, क्या बात, तुम तो बहुत खुश हो। तभी कुशाग्र रुकते हुए बोला, माँ एक कमरा साफ कर दीजिए, सक्षम कुछ दिन यही हमारे साथ रुकेगा। कुशाग्र की बातों को सुन कुशा खुश हो जाती है। राधिका जी परेशान होकर, यूं अचानक कुछ हुआ है क्या? कुशाग्र राधिका जी को देखते हुए बोला, लंदन में सक्षम का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैंने उसे यहां रखने का सोचा है। राधिका जी, अब वो कैसा है? कुशाग्र नॉर्मल आवाज में बोला, अब वो पहले से काफी ठीक है, आप परेशान मत हो। इतना बोल अपने कमरे चला जाता है। उसे पता है अगर वो वहां रुकता तो राधिका जी के सवाल खत्म नहीं होते, इसलिए वो चला जाता है। यहाँ सक्षम के एक्सीडेंट की बातों को सुन कुशा की आंखों में आंसू निकल आते हैं और वो सिया को देखती है। सिया कुशा का हाथ पकड़कर, तुम रो मत, अब वो ठीक है। इतना बोल सिया उसे गले लगा लेती है। वही राधिका जी भी परेशान हो जाती है। कुशा सिया को देखकर बोली, मैं सक्षम से मिलने जा रही हूँ, तुम माँ और भाई को संभाल लेना। सिया कुछ बोलती उससे पहले कुशा वहां से चली जाती है। सिया कुशा को रोकते हुए बोली, मैं कैसे रोकूंगी, पर ये सब सुने बिना कुशा वहां से चली जाती है। सिया राधिका जी को देखती है, जो कुशा के जाने से बोली, कुशा कहाँ गई? सिया सोचते हुए बोली, वो कुछ काम से गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। इतना बोल सिया राधिका जी के पास जाती है और बोली, माँ आप ठीक है ना? राधिका जी, पता नहीं बेटा, सक्षम की एक्सीडेंट की बातों को सुन अजीब सा लग रहा है। सिया राधिका जी का हाथ पकड़ बोली, माँ आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। सिया की बातों को सुन राधिका जी हाँ में सर हिला देती है और दोनों आपस में बातें करने लगती हैं। यहाँ कुशा गाड़ी तेज स्पीड में सक्षम के घर के लिए निकाल जाती है। उसके दिल में अजीब से घबराहट थी, जो सक्षम को देखने के बाद ही जाती है। कुशा थोड़ी देर में सक्षम के घर के सामने अपनी कार रोकती है और दौड़ते हुए अंदर जाती है तो देखती है, सक्षम सामने खड़ा किसी से बातें कर रहा था।
सक्षम को अपनी आंखों के सामने ठीक देख कुशा के आंखों से आंसू बह जाते हैं और वही दीवार में टिककर कुशा खड़ी सक्षम को देखती है। तभी सक्षम की नजर कुशा पर जाती है, जिसकी आंखों में आंसू थे और वो उसी को देख रही थी। सक्षम अचानक कुशा को देख थोड़ा शॉक्ड होता है, पर खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, रितेश और बाकी सब थोड़ी देर के लिए बाहर जाए। कुशा वही घुटनों पर अपना सर छुपाकर वही बैठी जाती है। सभी कुशा को देखते हैं, पर कोई उसकी शक्ल नहीं देख पाते हैं। सक्षम अपनी तेज आवाज में, मैंने कहा सब बाहर जाओ। सक्षम की बातों को सुन सभी एक नजर कुशा पर डालते हैं और वहां से बाहर चले जाते हैं। अब कमरे में कुशा और सक्षम बस थे। सक्षम कुशा को देखते हुए बोला, कुशा तुम यहाँ। सक्षम के मुंह से अपना नाम सुन कुशा खड़ी होती है और धीरे धीरे कदमों से सक्षम के पास जाती है। कुशा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सक्षम कुछ बोलता उससे पहले कुशा एक जोरदार तमाचा सक्षम के गाल पर लगा देती है। तमाचे की आवाज बाहर तक जाती है, जिसे सुन रितेश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही बाकी के गार्ड शॉक्ड हो जाते हैं।